कोच्चि की उस सुबह में समुद्र की नमी और मानसून की ठंडी सांस घुली हुई थी, जैसे आसमान ने पूरी रात रोकर अपना दुख धरती पर उतार दिया हो। सेंट टेरेसा कॉन्वेंट की सफेद दीवारें बारिश से भीगकर और भी शांत लग रही थी, पर उस शांति के भीतर अनगिनत भूखों की आहें, बीमारों की कराहें और अनाथ बच्चों की धीमी हंसी छिपी रहती थी। नारियल के पेड़ों से टपकती बूंदें आंगन की लाल मिट्टी पर गिरती और हर बूंद जैसे किसी भूली हुई प्रार्थना का उत्तर बन जाती। सिस्टर अनन्या मैरी वर्गीज उसी भीगे आंगन से नंगे पांव गुजर रही थी। उनकी सफेद साड़ी का किनारा मिट्टी से हल्का भूरा हो गया था, मगर चेहरे पर ऐसी स्थिर करुणा थी जिसे देखकर बूढ़ी विधवाएं अपने माथे का पसीना भूल जाती। उनकी उम्र 50 के आसपास रही होगी, पर आंखों में अनगिनत जन्मों का धैर्य था। छोटे बच्चे उन्हें अम्मा कहते थे, रोगी उन्हें ईश्वर की छाया मानते थे और शहर के अमीर लोग उनकी ओर देखते हुए धीमे स्वर में अतीत की धूल उड़ाते थे। रसोई के पीछे बने छोटे कमरे में उस दिन दूध कम था और बच्चे अधिक। सिस्टर अन्या ने कटोरी में पानी मिलाते हुए रसोई वाली मरियम्मा की झिझक देख ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि भूख को कभी झूठ से नहीं हराया जा सकता, पर थोड़ा बांट देने से वह शर्मिंदा अवश्य हो जाती है। मरियम्मा की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने देखा था कि सिस्टर ने 3 दिन से अपने हिस्से का दूध नहीं लिया था। फिर भी जब भी कोई पूछता, वह कहती कि उनका पेट प्रार्थना से भर जाता है। कॉन्वेंट के बरामदे में पंक्तिबद्ध बैठे बच्चे अपने हाथों में स्टील की कटोरियां पकड़े थे। उनमें रवि भी था, 10 वर्ष का दुबला बालक, जिसकी आंखें हमेशा किसी खोई हुई मां को खोजती रहती थी। वह सिस्टर अन्या से चिपककर चलता, जैसे संसार में वही उसका एकमात्र सुरक्षित किनारा हो। जब सिस्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने धीरे से पूछा कि क्या भगवान सचमुच हर बच्चे को मां देता है। सिस्टर कुछ क्षण चुप रहीं, फिर बोली कि कभी कभी भगवान मां को देर से भेजता है। उनकी आवाज में एक कांपता हुआ सन्नाटा था, जिसे कोई बच्चा समझ नहीं सकता था, मगर मरियम्मा ने वह कंपन सुन लिया, क्योंकि कॉन्वेंट की पुरानी दीवारों ने कई बार रात में सिस्टर को अकेले रोते सुना था। वह रोना किसी साधारण स्त्री का रोना नहीं था, वह उस मां का रोना था जिसने अपने दूध की गंध से पहले ही अपने बच्चे की चिता देख ली हो। फिर भी सुबह होते ही वह वही अन्या मैरी बन जाती, जो दूसरों के आंसू पोंछते हुए अपने आंसू ईश्वर के चरणों में छिपा देती थी। कभी उनका नाम केवल अनन्या मेनन था। केरल के एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार की पढ़ी लिखी, सुंदर और शांत लड़की, जिसे भाग्य ने थॉमस वर्गीज जैसे धनी, उदार और अकेले पुरुष के जीवन में ला खड़ा किया था। विवाह के बाद उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया या प्रेम ने उनके भीतर सभी धर्मों की दीवारें गिरा दी। यह आज भी गांव की स्त्रियां अलग अलग ढंग से कहती थी, मगर सच इतना ही था कि अन्या ने थॉमस में धन नहीं, थका हुआ मन देखा था, और थॉमस ने अन्या में घर देखा था। थॉमस वर्गीज मसालों, बंदरगाहों और जमीनों का मालिक था, पर अपने ही महल में वह अतिथि की तरह रहता था। उसका छोटा भाई मैथ्यू वर्गीज तेज, चालाक और भीतर से जलता हुआ आदमी था। उसे लगता था कि पिता की विरासत पर उसका अधिकार अधिक है, पर थॉमस की सहज दयालुता और व्यापारिक बुद्धि ने उसे हमेशा छाया में रखा। जब अन्या उस घर में आई तो मैथ्यू ने मुस्कुराकर स्वागत किया, पर उसकी आंखों में वह ठंडापन था जो केवल वे लोग पहचानते हैं जिनके जीवन में ईर्ष्या ने बचपन से पूजा पाई हो। वर्गीज हाउस समुद्र के किनारे खड़ा एक विशाल बंगला था, जिसमें संगमरमर की सीढ़ियां, बेल्जियम के झूमर और संतों की सोने की फ्रेम वाली तस्वीरें थी। मगर उस घर के भोजन कक्ष में प्रेम की आवाज बहुत कम सुनाई देती थी। अनन्या ने विवाह के बाद धीरे धीरे जाना कि धन से भरे घरों में भी आत्माएं भूखी रह सकती हैं। थॉमस रात को देर तक खिड़की के पास बैठकर लहरें देखता और कहता कि मनुष्य जब बहुत कुछ जमा कर लेता है, तब उसे खोने का भय ही उसका असली मालिक बन जाता है, जिसकी उम्र करीब 67 साल रही होगी। उनके विवाह के दूसरे वर्ष अनन्या गर्भवती हुई और उस दिन थॉमस ने पहली बार बच्चे की तरह हंसकर पूरे घर में मिठाइयां बांटी। उसने कहा कि इस बच्चे के जन्म के बाद वह व्यापार का बड़ा भाग दान में दे देगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका पुत्र सोने के पिंजरे में पैदा हो। मैथ्यू ने भी मिठाई खाई, आशीर्वाद दिया, पर उसी रात उसने शराब के गिलास में अपनी उंगलियां इतनी जोर से भींची कि कांच टूट गया। रक्त उसके हाथ से टपका, मगर उसे दर्द से अधिक विरासत का भय था। बच्चे के जन्म से पहले ही दुर्घटना हुई। एक बरसाती रात थॉमस की कार पहाड़ी मोड़ से नीचे जा गिरी। पुलिस ने कहा कि ब्रेक फेल हो गए थे, पर अनन्या ने शव देखते समय थॉमस की मुट्ठी में फंसा कपड़े का एक टुकड़ा देखा था, जो उनके घर के ड्राइवर की वर्दी जैसा था। किसी ने उनकी बात को शोकग्रस्त पत्नी की कल्पना कहकर टाल दिया। उस समय उनके गर्भ में 9 महीने का शिशु था और दुनिया ने उनसे अपेक्षा की कि वह रोकर चुप हो जाएं।
सवाल न पूछें। थॉमस की मृत्यु के 12 दिन बाद अन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। अस्पताल की खिड़की से समुद्र दिखता था और दूर चर्च की घंटियां बज रही थी। उन्होंने बच्चे को बाहों में लिया तो लगा कि थॉमस की आंखें फिर से जीवित हो गई हैं। बच्चा बहुत शांत था, जैसे संसार की क्रूरता से अनजान कोई छोटा ऋषि। अन्या ने उसके कान में कहा कि वह उसे अंधेरे से बचाएंगी, मगर नियति कभी कभी मां की प्रतिज्ञा सुनकर भी अपना निर्मम खेल रोकती नहीं है। उसी रात अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड कक्ष में आग लगी। धुआं गलियारों में भर गया, नर्सें चीखी, बिजली चली गई और अराजकता के बीच अनन्या बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया, उनके हाथ खाली थे। किसी ने कहा बच्चा दम घुटने से मर गया, किसी ने कहा जल गया, पर कोई शरीर उन्हें नहीं दिखाया गया। मातृत्व का सबसे बड़ा अपमान यही था कि उनकी गोद से छीन लिया गया, शिशु कागज के एक वाक्य में बदल दिया गया। अनन्या की चीख ने उस रात अस्पताल की दीवारें हिला दी थी। उसके बाद कई महीने अन्या जीवित थी, पर जीवन उनमें नहीं था। वर्गीज परिवार ने शोक का अभिनय किया, वकीलों ने विरासत के कागज रखे और मैथ्यू ने धीरे धीरे व्यापार संभालने की कोशिश की। पर थॉमस ने अपनी वसीयत में अधिकांश संपत्ति पत्नी और भविष्य की संतान के नाम छोड़ी थी। संतान मृत घोषित हो चुकी थी, अतः संपत्ति पर अनन्या का अधिकार बचा। मैथ्यू ने समझाया कि अकेली विधवा को इतने धन की आवश्यकता नहीं, परिवार को निर्णय लेने देना चाहिए। अनन्या ने पहली बार उसे सीधा देखा और मौन रह गईं। वह मौन कमजोरी नहीं था। कुछ ही सप्ताह बाद उन्होंने वकील बुलाए और थॉमस की संपत्ति का बड़ा भाग गरीबों के अस्पताल, विधवा आश्रम, अनाथालय और छात्रवृत्ति को दान करने का निर्णय लिया। शहर स्तब्ध रह गया। अखबारों ने लिखा कि करोड़ों की मालकिन ने संसार त्याग दिया। कुछ ने उन्हें संत कहा, कुछ ने पागल। मैथ्यू ने भीतर ही भीतर प्रतिज्ञा की कि एक दिन वह इस स्त्री को उसके सफेद वस्त्र सहित मिट्टी में मिला देगा, मगर अनन्या तब तक संसार से नहीं, अपने टूटे हुए अहंकार से विदा ले चुकी थी। सेंट टेरेसा कॉन्वेंट में प्रवेश के दिन उन्होंने अपने सारे गहने उतार दिए। सोने की चूड़ियां, हीरे की अंगूठी, मोतियों की माला, सब एक छोटी थाली में रखे थे। पर जब उनसे थॉमस की विवाह अंगूठी उतारने को कहा गया, उनकी उंगलियां कांप गईं। मदर एग्नेस ने धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहा कि त्याग का अर्थ प्रेम को मारना नहीं, उसे व्यापक बनाना है। अन्या ने अंगूठी उतारी, पर अपने भीतर थॉमस और अपने खोए हुए बच्चे के लिए एक छोटी ज्योति जला ली जो कभी नहीं बुझी। वर्ष बीतते गए और अन्या सिस्टर अन्या मैरी बन गई। उन्होंने मलयालम, हिंदी, तमिल और टूटे फूटे अंग्रेजी शब्दों में भूख का एक ही अर्थ पहचाना। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के घाव धोए, दहेज के कारण छोड़ी गई लड़कियों को सहारा दिया, समुद्र तट पर मरते मछुआरों के परिवारों को भोजन दिया। उनके हाथों में ऐसी कोमलता थी कि मृत्यु के निकट पड़े लोग भी मुस्कुरा देते। पर हर नवजात शिशु को गोद में लेते समय उनका चेहरा एक क्षण को पत्थर बन जाता, जैसे हृदय किसी पुराने कमरे का दरवाजा खोल बैठा हो। उस दिन दोपहर से पहले कॉन्वेंट के बाहर सेना की जीपें आकर रुकी। लाल मिट्टी में टायरों की गहरी रेखाएं बन गई और बच्चों की हंसी अचानक थम गई। सैनिकों की वर्दियां भीगे मौसम में कठोर धातु जैसी लग रही थी। सबसे आगे एक लंबा, चौड़े कंधों वाला अधिकारी उतरा। उसकी आंखों में रेगिस्तान की धूप और पहाड़ों की बर्फ दोनों की कठोरता थी। वह कैप्टन अर्जुन राठौड़ था, जिसे सरकार ने तटीय तस्करी और अवैध धन के एक मामले की जांच के लिए केरल भेजा था। अर्जुन ने कॉन्वेंट की ओर देखा तो उसके चेहरे पर श्रद्धा नहीं, संदेह उभरा। उसे सफेद दीवारों, क्रॉस और प्रार्थना से हमेशा असुविधा होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मनुष्य सबसे बड़े झूठ पवित्र श्री में बोलता है। उसके मार्दों सातनेता नहीं, उसके हाथ में वारंट था और आवाज में कोई नम्रता नहीं। उसने द्वार पर खड़ी मदर एग्नेस से कहा कि परिसर की तलाशी ली जाएगी। मदर ने कारण पूछा तो उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि देशद्रोहियों और धन छिपाने वालों के लिए धर्मशाला सबसे सुरक्षित स्थान बन चुकी है। सिस्टर अनन्या बरामदे से धीरे धीरे नीचे उतरी। सैनिकों के जूतों से उछली मिट्टी उनके पैरों पर लगी, पर उन्होंने न क्रोध किया न भय दिखाया। अर्जुन की दृष्टि उन पर ठिठक गई। उसने पहले उनके चेहरे की शांति देखी, फिर आंखों की थकान, फिर वह अजीब गरिमा जो किसी पद या धन से नहीं आती। वह एक क्षण के लिए उलझा, पर तुरंत अपने भीतर की दीवारें ऊंची कर लीं। उसने पूछा कि क्या वही अनन्या मैरी वर्गीज हैं? पूर्व में अनन्या मेनन, मृत उद्योगपति थॉमस वर्गीज की विधवा। सिस्टर ने सिर झुकाकर कहा कि नाम बदलते रहते हैं, सेवा वही रहती है। अर्जुन ने इस उत्तर को विनम्रता नहीं, चालाकी माना। उसने फाइल खोली और बताया कि कॉन्वेंट के खातों में आए धन, दवा की खेपों और बंदरगाह से जुड़े कुछ नामों पर संदेह है। आसपास खड़ी विधवाओं ने घबराकर एक दूसरे को देखा।
रवि सिस्टर की साड़ी का किनारा पकड़कर खड़ा था। अनन्या ने केवल इतना कहा कि जिन कागजों की आवश्यकता हो वे ले जाएं, पर दवाइयों और बच्चों के भोजन को न छुएं। अर्जुन को उनका शांत स्वर चुभ गया। उसे उन लोगों से घृणा थी जो आरोपों के बीच भी पवित्र बने रहते थे। उसने सैनिकों को भीतर जाने का आदेश दिया। अलमारियां खुली, दवा के डिब्बे उल्टे, पुराने बहीखाते मेज पर फेंके गए और कूथना साल रही होगी, और प्रार्थना कक्ष के कोने तक टटोले गए। एक बूढ़ी कुष्ठ रोगी स्त्री डर से कांपती हुई दीवार से चिपक गई। सिस्टर अन्या उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में इतना आश्वासन था कि स्त्री ने रोते हुए उनके हाथ चूम लिए। तलाशी के बीच अर्जुन के एक जवान ने स्टोर रूम से पुराने दस्तावेजों का बंडल निकाला। उनमें वर्गीत संपत्ति, दानपत्र और विदेशी खातों के कागजों की प्रतियां थी। अर्जुन ने उन्हें पलटा और उसके होठों पर कटु की प्रतियां थी। अर्जुन ने पलटा और उसके होठों पर कटु मुस्कान आ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा कि करोड़ों की मालकिन गरीबी का थम गई है। बरामदे में खड़ी लड़कियां सहम गई। यह वाक्य किसी चाबुक की तरह हवा में फटा। अनन्या की पलकें एक क्षण को झुकी, मानो भीतर कोई पुराना घाव फिर खुल गया हो। रवि यह सह न सका। वह आगे बढ़कर बोला कि अम्मा झूठ नहीं बोलती, वे तो अपना खाना भी बच्चों को दे देती हैं। एक सैनिक पीछे हटाने के लिए धक्का दिया और वह गीली मिट्टी में गिर पड़ा। अन्या तुरंत झुकी, उसके हटाने के लिए धक्का दिया। अन्या तुरंत झुकी, उसके माथे की खसोच पोंछी और उसे छाती से लगा लिया। अर्जुन ने यह दृश्य देखा, पर उसकी आंखों में करुणा के स्थान पर कठोरता और गहरी हो गई। उसे लगा कि भावुकता ही वह हथियार है जिससे अपराधी जनता को अपने पक्ष में कर लेते हैं। कॉन्वेंट के बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। मछुआरों की स्त्रियां, रिक्शा चालक, पास के बाजार के दुकानदार और कुछ उत्सुक अमीर लोग छतरियां लिए खड़े थे। कोई फुसफुसा रहा था कि सिस्टर पर बड़ा आरोप है। कोई कह रहा था कि यह सब वर्गीज परिवार की चाल है। समाज का सत्य हमेशा अफवाहों के चौराहे पर नंगा खड़ा रहता है। सिस्टर अन्या ने भीड़ की ओर नहीं देखा। वह केवल घायल बालक के बाल सहला रही थी, जैसे संसार की पूरी हिंसा का उत्तर एक माँ की हथेली में छिपा हो। जब तलाशी समाप्त हुई, अर्जुन ने कहा कि आगे की जा सकते हैं। कॉन्वेंट के वित्तीय लेन देन रोके जा सके थे। मदर एग्नेस ने कांपती आवाज में बताया कि अस्पताल में कैंसर के मरीज हैं, बच्चों की दवा है, विधवाओं का राशन है। अर्जुन ने नियमों का हवाला दिया। अनन्या ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। वहां उन्हें केवल कठोरता नहीं, किसी गहरे अंधेरे में फंसा हुआ बच्चा भी दिखाई दिया। उन्होंने बहुत धीमे कहा कि बेटा, कानून जब करुणा से खाली हो जाता है तो अन्याय की वर्दी पहन लेता है। अर्जुन इस संबोधन से तिलमिला गया। किसी ने उसे वर्षों से बेटा नहीं कहा था, और यह शब्द उसके भीतर बंद एक कमरे पर पत्थर की तरह लगा। उसने आवाज कठोर करके चेतावनी दी कि भावनात्मक भाषा जांच को प्रभावित नहीं करेगी। फिर वह मुड़ा और जीप की ओर बढ़ गया। सैनिक पीछे पीछे चले। उनके जाने के बाद आंगन में बिखरी दवाइयां, उल्टे बक्से और बच्चों की रोकी हुई सिसकियां रह गई। बारिश फिर तेज हो चुकी थी, मानो आकाश भी उस दिन कॉन्वेंट की बेइज्जती धोना चाहता हो। सिस्टर अनन्या ने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने बच्चों को भीतर भेजा, दवाइयां फिर से जमा कराईं और मदर एग्नेस से कहा कि रात की प्रार्थना में उस अधिकारी का नाम भी लिया जाए। मदर ने आश्चर्य से देखा, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी, पर सिस्टर की आंखें कहीं बहुत दूर थी। शायद वह जानती थी कि जो मनुष्य दूसरों को चोट पहुंचाता है वह अक्सर अपने भीतर किसी अदृश्य घाव से खून बहा रहा होता है। फिर भी करुणा का अर्थ अन्याय को स्वीकारना नहीं था। करुणा केवल हृदय को विष बनने से बचाती थी। शाम ढली तो कॉन्वेंट की घंटी सामान्य से अधिक उदास सुनाई दी। सिस्टर अनन्या चैपल में अकेली घुटनों के बल बैठी। सामने मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और उसकी रोशनी में उनका चेहरा किसी पुरानी मूर्ति जैसा शांत और टूटा हुआ लग रहा था। उन्होंने अपने लिए न्याय नहीं मांगा। उन्होंने बच्चों के भोजन, रोगियों की दवा और उस सैनिक के हृदय के लिए प्रकाश मांगा जिसने उन्हें अपमानित किया था। प्रार्थना के अंत में उनके होठों से अनायास निकला कि प्रभु, मेरे खोए हुए बच्चे को जहां भी हो घृणा से बचाना। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर मैथ्यू वर्गीज अपने आलीशान घर की खिड़की से बारिश देख रहा था। उसके हाथ में फोन था और चेहरे पर संतोष की रेखा। उसने किसी अज्ञात व्यक्ति से कहा कि पहला वार ठीक पड़ा है। अब सफेद साड़ी वाली संत को अदालत, सेना और जनता के बीच कुचलना होगा। मेज पर थॉमस की पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसे उसने उलट दिया। फिर उसने शराब का घूंट लिया और मुस्कराया। उसे पता नहीं था कि कर्म कभी तत्काल शोर नहीं करता, पर लौटते समय उसके कदमों की ध्वनि पृथ्वी तक सुनती है। रात गहरी हुई तो रवि चुपके से सिस्टर के कमरे के बाहर आकर बैठ गया। उसे डर था कि सैनिक फिर आएंगे और अम्मा को ले जाएंगे। सिस्टर ने दरवाजा खोला और अम्मा को ले जाएंगे। सिस्टर ने दरवाजा खोला तो उसे कांपते पाया। उन्होंने उसे भीतर बुलाया।
सूखे तौलिए से बाल पोंछे और अपने पास बैठा लिया। रवि ने पूछा कि बुरे लोग अच्छे लोगों को क्यों सताते हैं। फिर बोली कि शायद इसलिए कि अच्छाई की परीक्षा आग में होती है और आग को अंत में दीपक बनना ही पड़ता है। रवि सो गया, पर सिस्टर अनन्या जागती रही। खिड़की के बाहर बारिश के पीछे उन्हें बार बार वही अस्पताल दिखता, वही धुआं, वही खाली गोद, वही छोटा चेहरा जिसे उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं था। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां वर्षों से एक अनकहा शोक धड़कता था। आज अर्जुन की अनकहा शोक धड़कता था, क्योंकि उसमें अजीब परिचित लगता था, क्योंकि उसमें अजीब परिचित पीड़ा थी। उन्हें लगा जैसे नियति किसी अंधेरी सुरंग से उन्हें पुकार रही है, पर शब्द अभी स्पष्ट नहीं हुए थे। भोर से पहले कॉन्वेंट के फाटक पर फिर दस्तक हुई। इस बार कोई सैनिक नहीं, बल्कि बंदरगाह का एक वृद्ध मजदूर था, जिसके हाथ में भीगा हुआ लिफाफा था। उसने कहा कि यह कागज उसे पुराने गोदाम में मिला, जहां सेना ने कल छापा मारा था। सिस्टर ने लिफाफा खोला तो स्वर्गीज की दुर्घटना से जुड़ी एक धुंधली तस्वीर थी। उसमें उनके पुराने ड्राइवर के साथ मैथ्यू खड़ा दिखाई दे रहा था। अन्या की उंगलियां कांप गईं। दूर कहीं पहली अजान उठी और चर्च की घंटी ने उसका उत्तर दिया। अगली सुबह कॉन्वेंट के रसोई घर में चूल्हा देर से जला, चावल की बोरी आधी रह गई थी, दवा की अलमारी पर सैनिकों की होड़ लगी थी और बैंक से संदेश आया था कि ट्रस्ट के खातों की जांच के कारण भुगतान रोक दिया गया है। मरियम्मा ने आंचल से आंखें पोंछते हुए कहा कि इतने लोगों को क्या खिलाएंगे। सिस्टर अन्या ने खाली बर्तन में पानी डाला और धीमे स्वर में कहा कि जब रसोई छोटी पड़ जाए तो मन को बड़ा करना पड़ता है, मगर उनकी आवाज में भी थकान छिपी थी। आंगन में विधवाएं बैठी थी, जिनके सिर से समाज ने बहुत पहले रंग छीन लिया था। कोई पति की मृत्यु के बाद ससुराल से निकाली गई थी, कोई बेटों द्वारा मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दी गई थी, कोई दहेज के अपमान से भागकर यहाँ पहुंची थी। वे सिस्टर अनन्या को देखती तो अपने भाग्य को कम क्रूर समझती, मगर उस दिन उनके चेहरों पर भय था। यदि सेना ने कॉन्वेंट बंद कर दिया तो पे कहां जाएंगी। शहर के बड़े घरों में दया के दरवाजे हमेशा बाहर से सुंदर और भीतर से बंद होते हैं। रवि बच्चों के कमरे में चुप बैठा था। उसके माथे की खरोंच नीली पड़ गई थी, पर उससे अधिक चोट उसके मनकों को लगी थी। उसने पहली बार देखा था कि वर्दी पहने लोग भी अन्याय कर सकते हैं। सिस्टर उसके पास आई तो वह उनसे लिपट गया। उसने कहा कि जब वह बड़ा होगा तो उस सैनिक को सजा देगा। सिस्टर ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में लिया और कहा कि न्याय मांगना ठीक है, पर घृणा को हृदय में पालना वैसा है जैसे अपने ही घर में सांप को दूध पिलाना। उसी समय कैप्टन अर्जुन राठौड़ बंदरगाह के पास बने अस्थायी सैन्य कार्यालय में फाइलों से घिरा बैठा था। रात भर बारिश हुई थी, पर उसके भीतर की सूखी कठोरता पर कोई बूंद नहीं गिरी थी। मेज पर कॉन्वेंट से जब्त किए गए कागज रखे थे, विदेशी दान, दवाइयों की खेप, भूमि हस्तांतरण, पुराने उद्योगपति थॉमस वर्गीज की संपत्ति, सब एक जटिल जाल की तरह सामने फैला था। अर्जुन को हर करुण संस्था के पीछे छिपा अपराध दिखने लगा था, क्योंकि उसके अनुभवों ने उसे विश्वास से अधिक संदेह सिखाया था। एक जवान ने बताया कि स्थानीय व्यापारी मैथ्यू वर्गीज उनसे मिलना चाहता है। अर्जुन ने नाम सुनते ही फाइल उठाई, क्योंकि यह वही परिवार था जिसकी विरासत से सिस्टर अन्या का नाम जुड़ा था। मैथ्यू कमरे में आया तो उसके कपड़े महंगे थे, पर चेहरे पर बनावटी चिंता थी। उसने सैनिकों को सम्मान दिया, देशभक्ति की बातें की और फिर धीमे स्वर में कहा कि उसके परिवार की प्रतिष्ठा वर्षों से एक स्त्री की चालाक के कारण धूल में मिल रही है। अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर पूछा कि वह सीधे आरोप क्यों नहीं लगाता। मैथ्यू ने अपने चमड़े के बैग से कुछ दस्तावेज निकाले। उनमें बैंक खातों की प्रतियां, बंदरगाह से जुड़ी कंपनियों के नाम और कुछ हस्ताक्षरित पत्र थे, जिन पर अनन्या मैरी वर्गीज का नाम दिखाई देता था। उसने कहा कि उसकी भाभी ने विधवा होने का लाभ उठाकर संपत्ति हथिया ली, फिर धर्म और सेवा के नाम पर धन को अनजाने रास्तों से भेजना शुरू कर दिया। उसने यह भी जोड़ा कि ऐसी स्त्रियां आंसू को हथियार बनाती हैं। अर्जुन ने कागजों को ध्यान से देखा और उसके भीतर पुरानी कड़वाहट ने प्रमाणों से पहले निर्णय सुना दिया। फिर भी अर्जुन पूर्ण मूर्ख नहीं था। उसने मैथ्यू से पूछा कि इतने वर्षों तक वह चुप क्यों रहा। मैथ्यू ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा कि परिवार की इज्जत बचानी थी और थॉमस की स्मृति को अपमानित नहीं करना चाहता था। यह झूठ इतना अभ्यासपूर्ण था कि सच्चाई जैसा लगा। उसने अन्या के दान को भी शंका में बदल दिया, जैसे संसार में कोई करोड़ों त्याग ही नहीं सकता। अर्जुन ने उसके चेहरे पर झांका, पर उसे लालच नहीं दिखा, क्योंकि वह स्वयं अपने पूर्वाग्रह की धुंध में खड़ा था। दोपहर तक आदेश जारी हो गया कि कॉन्वेंट से जुड़े सभी बड़े लेन देन जांच पूरी होने तक रोके जाएं। अस्पताल को सूचना मिली कि दवा सप्लाई स्थगित रहेगी।
एक कैंसर पीड़ित बच्ची मीरा को उसी शाम इंजेक्शन चाहिए था, जिसकी कीमत कॉन्वेंट हर महीने गुप्त दान से चुकाता था। फार्मेसी वाले ने उधार देने से इनकार कर दिया। वह सिस्टर का सम्मान करता था। जिनी ने सम्मान को छोटा रही होगी। सिस्टर अनन्या ने फोन रखा। सिस्टर अनन्या ने फोन रखा तो पहली बार उनकी उंगलियों में कंपी आई। उन्होंने अपनी पुरानी लोहे की पेटी खोली। उसमें कोई धन नहीं था, केवल कुछ पत्र, थॉमस की एक धुंधली तस्वीर, विवाह की अंगूठी का छोटा डिब्बा और अस्पताल की आग के बाद मिला आधा जला कपड़ा था। कभी करोड़ों की मालकिन रही स्त्री के पास अपने लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने तस्वीर पर उंगली फेरी और जैसे थॉमस से क्षमा मांगी कि उसके नाम पर बने घरों में आज दवा नहीं पहुंच रही। फिर वह उठी और बिना छाता लिए बारिश में निकल पड़ी, क्योंकि इंतजार बीमारी से अधिक निर्दयी होता है। सिस्टर अनन्या पहले उस बड़े घर पहुंची। पहले उनकी सहायता से व्यापार शुरू किया था। दरवाजे पर चौकीदार ने उन्हें भीतर बैठाया, पर मालिक की पत्नी ने पर्दे के पीछे से कहलवा दिया कि घर में पुरुष नहीं हैं। सिस्टर समझ गईं। दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, हर जगह दया के शब्द मिले, पर दवा के पैसे नहीं। लोगों ने कहा कि जांच साफ हो जाए तो सहायता करेंगे। दुख यही था कि भूख और रोग अदालत के आदेश नहीं पड़ते। वे उसी दिन आते हैं, उसी दिन खाते हैं। शाम तक उनका वस्त्र भीग चुका था। रास्ते में एक मछुआरे की बूढ़ी माँ ने उन्हें रोक लिया और अपनी छोटी बचत की गांठ उनके हाथ में रख दी। उसमें केवल कुछ सिक्के और एक मुड़ा हुआ नोट था। सिस्टर ने लेने से मना किया, पर बूढ़ी ने कहा कि जब उसका बेटा समुद्र में खोया था तब सिस्टर ने उसके पोते को दूध दिया था। आज वह ऋण नहीं, अपने हृदय का हिस्सा लौटा रही है। अन्या की आंखें भर आईं। गरीबों की सहायता हमेशा छोटी राशि में नहीं, बड़े आत्मसम्मान में मिलती है। कैप्टन अर्जुन शाम फिर कॉन्वेंट पहुंचा। उसके साथ 2 सैनिक और स्थानीय पुलिस का एक अधिकारी था। उसे अतिरिक्त रिकॉर्ड लेने थे। उसे अतिरिक्त रिक्वेस्ट छाने और कुछ चायों से पूछताछ करनी थी। आंगन में उसने देखा कि बच्चे आधे पेट भोजन करके बैठे हैं। उसे लगा यह दृश्य जानबूझकर बनाया गया है। उसने मदर एग्नेस से कहा कि भावनात्मक नाटक जांच को रोक नहीं सकता। मदर ने उत्तर दिया कि भूख नाटक नहीं करती। साहब, अर्जुन ने उन्हें कठोर दृष्टि से देखा, क्योंकि सत्य जब सीधा बोला जाए तो अधिकार को अपमान लगता है। सिस्टर अन्या उसी समय लौटी। उनके हाथ में दवा की छोटी थैली थी, जिसे बूढ़ी मछुआरिन की बचत और एक दयालु रिक्शा चालक की मदद से खरीदा गया था। कपड़े पूरी तरह भीगे थे, पर चेहरे पर वही शांत उजाला था। अर्जुन ने उनकी दशा देखी और कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा कि वे कहाँ गई थी। सिस्टर ने कहा कि एक बच्ची की दवा लेने। अर्जुन ने व्यंग्य से कहा कि करोड़ों की पूर्व मालकिन को अब सड़क सड़क भीख मांगनी पड़ रही है। यह दृश्य बहुत प्रभावशाली है। बरामदे में खड़े लोग सन्न रह गए। शब्दों का अपमान कभी कभी थप्पड़ से अधिक तेज होता है। सिस्टर ने दवा मरियम्मा को थमाई और शांत स्वर में कहा कि भीख वह नहीं जो जीवन बचाने के लिए मांगी जाए। भीख वह है जो मनुष्य अपने अहंकार से मांगता है, जब वह दूसरों को छोटा साबित करना चाहता है। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। उसे लगा यह स्त्री उसे सबके सामने उपदेश दे रही है, उसके भीतर का सैनिक नहीं। घायल पुरुष क्रोधित हुआ। उसने आदेश दिया कि कार्यालय की अलमारी तुरंत खोली जाए। कॉन्वेंट के छोटे कार्यालय में बही खाते धूल की गंध से भरे थे। सिस्टर क्लारा ने कांपते हाथों से चाबी दी। अर्जुन ने फाइलें उठाई, कुछ पत्रों को अलग रखा और एक पुराने दानपत्र पर उंगली रखी। उसने पूछा कि इतने बड़े भूखंड गरीबों के नाम क्यों किए गए, जबकि वहां बाद में बंदरगाह से माल आता जाता रहा। सिस्टर ने समझाया कि वह जमीन अस्पताल के विस्तार के लिए दी गई थी, पर सरकारी अनुमति अटकी रही। बीच में किसने उसका उपयोग किया, यह जांच का विषय हो सकता है। अर्जुन ने कहा कि यही चालाक उत्तर अपराधी देते हैं। रवि दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। उसने फिर साहस किया और कहा कि अम्मा झूठ नहीं बोलती। इस बार अर्जुन ने उसे घूरकर चुप रहने को कहा। बच्चा पीछे हट गया, पर आंखों में आंसू तैर आए। सिस्टर ने अर्जुन से निवेदन किया कि बच्चों के सामने कठोर बातें न करें। अर्जुन हंसा नहीं, पर उसकी आवाज में हंसी से भी अधिक कटुता थी। उसने कहा कि बच्चों के सामने पवित्रता का अभिनय बंद कर दीजिए सिस्टर, क्योंकि देश की सुरक्षा आपके आंचल से बड़ी है। उस वाक्य ने हवा को घायल कर दिया। सिस्टर अन्या के चेहरे पर पहली बार पीड़ा खुलकर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि देश केवल सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं बनता, उन बच्चों से भी बनता है जिन्हें भूखा सोने से बचाया जाता है। अर्जुन ने मेज पर हाथ मारा और कहा कि उसे देशभक्ति का पाठ न पढ़ाया जाए। उसकी आंखों में बिजली सी चमकी। शायद उसे युद्ध, रक्त और खोए हुए साथियों की स्मृति ने अंधा कर दिया था।
वह भूल गया कि सामने खड़ी स्त्री हथियार नहीं, दवा की थैली पकड़े थी। पूछताछ लंबी चली। सिस्टर क्लारा रो पड़ी, मरियम्मा उलझ गई और वृद्ध चौकीदार वेलायुधन से उसके हस्ताक्षर तक पूछे गए। जबकि वह पढ़ना नहीं जानता था, अर्जुन को हर भ्रम दोष जैसा लगता। उसे लगा कि इतनी अव्यवस्थित संस्था जरूर कुछ छिपा रही है। वास्तव में गरीबी में चलने वाली सेवा संस्थाएं अक्सर कागजों से अधिक मनुष्यों पर टिकती हैं, पर नियमों की लोहे की भाषा में आंसू का कोई कॉलम नहीं होता। रात गहराने लगी और बच्चे नींद में भी फुसफुसाते रहे कि सैनिक फिर सामान ले जाएंगे। पूछताछ के बाद अर्जुन ने एक नोटिस सिस्टर अन्या को दिया। उसमें लिखा था कि अगले आदेश तक कॉन्वेंट को बाहरी दान स्वीकारने से पहले प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी। यह सुनते ही मदर एग्नेस ने दीवार पकड़ ली। इसका अर्थ था कि कल से रसोई, दवा, स्कूल सब कुछ ठहर जाएगा। सिस्टर ने कागज लिया और उस पर नजर डालकर मोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि क्या वे कम से कम गंभीर मरीजों के लिए दवा खरीद सकती हैं। अर्जुन ने कहा कि नियम सभी पर समान है। सिस्टर ने कहा कि मृत्यु भी। उस रात अर्जुन कॉन्वेंट से लौटते समय असामान्य रूप से बेचैन था। जीप की खिड़की पर बारिश की धारियां भाग रही थी। उसे सिस्टर का चेहरा बार बार याद आ रहा था, विशेषकर वह क्षण जब उसने बच्चों के सामने देश की बात कही थी। उसे अपने शब्दों पर पछतावा नहीं था, पर भीतर कहीं एक छोटा कांटा चुभा था। उसने स्वयं को समझाया कि कठोरता ही कर्तव्य है, पर मनुष्य जब अपने निर्णयों को बार बार उचित ठहराने लगे तो समझना चाहिए कि भीतर कोई साक्षी जागने लगा है। सैन्य कार्यालय पहुंचते ही उसे मैथ्यू का मिला संदेश ने। उसमें लिखा था कि यदि शीघ्र कार्रवाई न हुई तो प्रमाण नष्ट हो सकते हैं। साथ में कुछ नए दस्तावेज भेजे गए थे, जिनमें एक गोदाम से कॉन्वेंट के वाहन का संबंध दिखाया गया था। अर्जुन ने दस्तावेज देखे, तारीखें, मोहरें, हस्ताक्षर सब ठीक लगते थे। उसे यह नहीं पता था कि धनवान अपराधी झूठ को भी सरकारी फाइलों जैसी भाषा में लिखना जानते हैं। उसने देर रात अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट भेजी और कठोर कार्रवाई की अनुमति मांगा। उधर कॉन्वेंट में मीरा को दवा मिल गई, पर बुखार उतरने में देर थी। सिस्टर अन्या उसके पास आ रही होगी। बच्ची ने नान्या उसके पास बैठी रही, आंखें खोलकर पूछा कि क्या वह मर जाएगी। सिस्टर ने उसके माथे पर कपड़ा रखते हुए कहा कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, पर जीवन को छोड़ना भी नहीं चाहिए। बाहर बारिश की ध्वनि थी, भीतर धीमी प्रार्थना। सिस्टर की पीठ दर्द से झुक रही थी, पर वह उठी नहीं। किसी ने कहा कि उन्हें आराम चाहिए, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मां की नींद हमेशा बच्चे की सांस से बंधी होती है। रात के तीसरे पहर एक जवान सैनिक नरेश कॉन्वेंट के फाटक पर लड़खड़ाता हुआ पहुंचा। उसे तेज बुखार था और पेट में संक्रमण। वह अर्जुन की टुकड़ी का ही हिस्सा था, पर शायद डर या अनुशासन के कारण चिकित्सा शिविर तक नहीं पहुंचा। चौकीदार ने उसे पहचानकर पहले संकोच किया, पर सिस्टर अन्या ने बिना विलंब उसे भीतर लिटाया। उन्होंने उसके गंदे जूते उतारे, पैरों की कीचड़ धोई और मरियम्मा से गर्म पानी मंगाया। जिस संस्था को दिन में अपमानित किया गया, वही रात में उसके सैनिक की शरण बन गई। नरेश अर्धचेतन अवस्था में अपनी मां को पुकार रहा था। सिस्टर ने उसके माथे पर हाथ रखा और मलयालम लहजे वाली हिंदी में कहा कि बेटा, मां यहीं है, डर मत। यह सुनकर दरवाजे पर खड़े रवि का मन बदल गया। उसने पहली बार समझा कि सिस्टर की करुणा पक्ष नहीं चुनती। वह सैनिक हो, गरीब हो, अपराधी हो या अनाथ, पीड़ा के सामने सब केवल मनुष्य होते हैं। पीड़ा के सामने सब केवल मनुष्य हुई थी। फिर भी सिस्टर ने नरेश को आवश्यक खुराक दी, क्योंकि बीमारी से बदला नहीं लिया जाता। सुबह अर्जुन को खबर मिली कि उसका जवान रात में कॉन्वेंट में मिला और वहीं उपचार पा रहा है। वह क्रोध और चिंता में तुरंत पहुंचा। भीतर उसने देखा कि नरेश साफ कपड़ों में लेटा है और सिस्टर अनन्या उसके पैरों पर पट्टी बांध रही है। उनके हाथ के पैरों पर पट्टी बांध रही थी। अर्जुन एक क्षण के लिए रुक गया। दृश्य इतना सहज था कि उस पर संदेह करना कठिन था। फिर भी उसने पूछा कि बिना सूचना सैनिक को भीतर क्यों रखा गया। सिस्टर ने उत्तर दिया कि जब बुखार अनुमति मांगकर नहीं आता तो सेवा भी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करती। नरेश ने कमजोर आवाज में कहा कि सिस्टर ने उसकी जान बचाई। अर्जुन ने उसे चुप रहने को कहा, पर उसकी आंखें सिस्टर के हाथों पर टिक गई। पर उसकी आंखें सिस्टर अपमान सहा था और आज उसी अपमान की वर्दी पहने जवान को सहारा दिया था। अर्जुन के भीतर कुछ पिघलने लगा, पर वह डर गया। पिघलना उसे कमजोरी लगता था। उसने औपचारिक धन्यवाद भी नहीं दिया, केवल इतना कहा कि जवान को सैन्य चिकित्सा केंद्र ले जाया जाएगा। सिस्टर ने शांत स्वर में कहा कि रास्ते में उसे पानी देते रहिएगा। जाते समय अर्जुन ने बरामदे में रवि को देखा। बच्चा अब उससे डरता था, पर उसके डर में नफरत की चिंगारी भी थी।
अर्जुन ने एक क्षण को अपने बचपन का चेहरा देखा, जब वह भी हर कठोर आदमी को दुश्मन समझता था, पर स्मृति तुरंत बंद हो गई। उसने जीप में बैठते हुए आदेश दिया कि कॉन्वेंट की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए। उसके भीतर करुणा की पहली दरार पड़ी थी, मगर मैथ्यू के झूठ और उसकी अपनी चोटों की धूल ने उसे तुरंत भर दिया। आदमी अक्सर सत्य से अधिक अपने दर्द पर विश्वास करता है। दोपहर में मैथ्यू ने अर्जुन को अपने घर भोजन पर बुलाया। अर्जुन सामान्यतः ऐसे निमंत्रण स्वीकार नहीं करता था, पर उसने सोचा कि परिवार से जुड़े पुराने तथ्य मिल सकते हैं। वर्गेज हाउस में प्रवेश करते ही उसे वैभव की ठंडी गंध मिली। दीवारों पर संतों की तस्वीरें थी, पर नौकरों की आंखों में भय था। मैथ्यू ने बड़े आदर से उसे बैठाया और थॉमस की मृत्यु, अनन्या की महत्वाकांक्षा और उसके कथित छल की कहानी सुनाई। हर वाक्य में उसने स्वयं को पीड़ित भाई और अनन्या को धन लोलुप विधवा बना दिया। भोजन के बीच अर्जुन ने पूछा कि क्या अनन्या का कोई बच्चा था। मैथ्यू का हाथ क्षण भर के लिए रुक गया। फिर उसने दुखी चेहरा बनाकर कहा कि हाँ, दुर्भाग्य से नवजात आग में मर गया था। उसने क्रॉस बनाया और आंखें बंद कर ली। अर्जुन को यह शोक सच्चा लगा, क्योंकि वह अभिनय की गहराई नहीं पहचान सका। मैथ्यू ने तुरंत बात मोड़ दी और कहा कि उस दुर्घटना के बाद अनन्या का मन अस्थिर हो गया था। उसने संकेत दिया कि मानसिक अस्थिरता और धन का मेल खतरनाक होता है। शाम होते होते शहर में अफवाह फैल गई कि कॉन्वेंट पर देश विरोधी धन का शक है। जिन लोगों ने वर्षों तक वहां से सहायता ली थी, वे भी डरकर दूर रहने लगे। दूध वाला बोतलें आधी करके देने लगा, दवा वाला उधार बंद कर चुका था, और स्कूल की शिक्षिका ने पूछा कि क्या बच्चों की कक्षाएं जारी रहेंगी। सिस्टर अन्या सब सुनती रहीं। उन्हें अपने अपमान से अधिक दुख इस बात का था कि भय मनुष्य को कितना छोटा बना देता है। फिर भी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि भूखा समाज हमेशा सत्ता से डरना सीखता है। रात की प्रार्थना में कॉन्वेंट की बत्तियां मध्यम थी। बच्चे, विधवाएं, रोगी और नने एक साथ बैठे। सिस्टर अन्या ने प्रार्थना शुरू की तो आवाज पहले धीमी थी, फिर गहरी होती गई। उन्होंने कहा कि जब अन्याय बढ़े तब मन में बदला नहीं, साहस जन्मे। जब अपमान मिले तब आत्मा अपनी गरिमा न छोड़े। जब भूख आए तब रोटी बांटने वाला हाथ थके नहीं। अर्जुन का नाम फिर प्रार्थना में लिया गया। कुछ स्त्रियां चौंकी, पर सिस्टर ने आंखें बंद रखी, मानो क्षमा उनकी निजी जिद नहीं, ईश्वर से किया व्रत हो। उसी रात सैन्य कार्यालय में अर्जुन ने अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। रिपोर्ट में लिखा था कि सिस्टर अन्या मैरी वर्गीज से कठोर पूछताछ आवश्यक है और कॉन्वेंट के खातों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाए। हस्ताक्षर करते समय उसके हाथ ने एक क्षण को ठहरना चाहा, पर उसने पेन दबाकर नाम लिख दिया। बाहर बारिश बंद हो चुकी थी, पर हवा में तूफान से पहले की चुप्पी थी। मेज पर रखी जब्त फाइलों के नीचे वह धुंधली तस्वीर दब गई थी, जिसमें मैथ्यू और पुराना ड्राइवर साथ खड़े थे। सत्य सांस ले रहा था, पर अभी बोल नहीं सकता था। अर्जुन राठौड़ ने उस रात नींद को आदेश देने की कोशिश की, पर नींद सैनिक नहीं थी कि सलामी देकर चली आती। सैन्य विश्राम गृह के कमरे में पंखा घूम रहा था। खिड़की के बाहर समुद्र की हवानम अंधेरा ला रही थी, और मेज पर कॉन्वेंट की फाइलें खुली पड़ी थी। हर कागज पर उसे कोई न कोई छाया दिखती, पर छाया किसकी थी यह वह समझ नहीं पा रहा था। सिस्टर अन्या का शांत चेहरा बार बार उसके मत में आता और वह झुंझलाकर तकिए से पीठ टिका लेता। उसकी स्मृतियां हमेशा आदेश मानकर नहीं आती थी। कभी वे बंदूक की आवाज बनकर आती, कभी माँ की खांसी, कभी रेत से भरे उस गांव की दोपहर जहां उसने बचपन बिताया था, राजस्थान के एक छोटे कस्बे में, जहां पानी के घड़े पर भी जाती और गरीबी की परछाई पड़ती थी। अर्जुन को उसकी माँ कावेरी ने पाला था। लोग कहते थे कि वह विधवा है, पर वह अपने अतीत पर कम बोलती थी। उसके हाथ खुरदरे थे, पर जब वह अर्जुन के बाल संवारती तब वे हाथ रेगिस्तान में उगे एकमात्र पेड़ जैसे लगते। कावेरी ने कभी अर्जुन को यह नहीं बताया कि वह उसके गर्भ से जन्मा था या भाग्य की गोद से मिला था। वह केवल इतना कहती कि बच्चे जन्म से नहीं, आंसू और रोटी बांटने से अपने बनते हैं। अर्जुन तब यह वाक्य नहीं समझता था। उसे याद था कि कैसे माँ दूसरों के खेतों में काम करती, रात को बीमार होकर भी उसके लिए बाजरे की रोटी सेंकती और सुबह मंदिर के बाहर बैठी बूढ़ी औरत को आधी रोटी दे आती। गरीबी ने उसे कठोर नहीं बनाया था, पर अर्जुन को लगता था कि गरीबी ने माँ को बहुत जल्दी बूढ़ा कर दिया। जब अर्जुन 12 वर्ष का था, कावेरी के दूर के रिश्तेदारों ने उसकी छोटी जमीन धोखे से लिखवा ली। कागजों पर अंगूठे का निशान था, कानून उनके पक्ष में था, और कावेरी की चीख किसी दफ्तर की दीवार पार नहीं कर सकी। वह तहसील से लौटकर कई दिन तक चुप रही। अर्जुन ने पहली बार देखा कि अन्याय आदमी को तुरंत नहीं मारता,
पहले उसकी आवाज छीनता है। उसी दिन उसने मन में ठान लिया कि एक दिन वह वर्दी पहनेगा, ताकि कोई उसकी माँ जैसे गरीब को कागजों और मोहरों से लूट न सके। वर्दी तक पहुंचने से 10 साल रही होगी, पर वर्दी तक पहुंचने से पहले कावेरी चली गई। बरसात की कमी, कर्ज, भोर, लंबे बुखार ने उसे धीरे धीरे बुझा दिया। मरने से पहले उसने अर्जुन का चेहरा छूकर कहा कि बेटा, ताकत मिले तो उसे दूसरों पर मत आजमाना, दूसरों को बचाने में लगाना। अर्जुन ने सिर हिलाया, पर बालक का शोक अक्सर प्रतिज्ञा को बदले में बदल देता है। माँ की चिता के सामने उसने रोया नहीं, उसने आंसू भीतर दबा दिए, और वही दबे आंसू वर्षों बाद उसके आदेशों की कठोर आवाज बन गए। सेना ने उसे नया नाम, नई चाल और नया गर्व दिया। प्रशिक्षण शिविर की कड़क सुबहों में उसने सीखा कि शरीर दर्द से बड़ा हो सकता है, मन भय से बड़ा हो सकता है, और आदेश भावनाओं से बड़ा हो सकता है। उसे यह सीख राहत देती थी, क्योंकि भावना ही तो उसे कमजोर बनाती थी। वह तेज, अनुशासित और निर्भीक अधिकारी बना। वरिष्ठ उसे भरोसेमंद कहते, जवान उससे डरते हुए सम्मान करते। पर कोई कभी कभी नींद में माँ को पुकारता और जागते ही अपने मुंह पर हाथ रख लेता। कश्मीर की बर्फीली घाटी ने उसकी आत्मा पर दूसरी मुहर लगा दी। एक अभियान में उसकी टुकड़ी को सूचना मिली कि गांव की एक विधवा औरत आतंकियों का ठिकाना बता सकती है। वह औरत बहुत डरी हुई लगती थी। उसकी गोद में बच्चा था, और उसने रोते हुए कहा कि वह केवल शांति चाहती है। और उसने रोते हुए मेजर समीर ने उस पर विश्वास किया। वह अर्जुन से अधिक कोमल था और कहता था कि बंदूक से देश की रक्षा होती है, पर मनुष्य की रक्षा विश्वास से होती है। उसी विश्वास ने उसे मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया। सूचना जाल निकली। रात के अंधेरे में घात लगाकर हमला हुआ। समीर अर्जुन की आंखों के सामने गिरा। उसके सीने से रक्त बर्फ पर फैलता गया। मरते हुए उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कुछ कहना चाहा, पर होठों पर केवल धुआं और रक्त था। उस दिन से अर्जुन को रोती हुई स्त्रियों, कांपती आवाजों और करुण चेहरों पर भरोसा करना कठिन हो गया। उसने भीतर फैसला किया कि छल हमेशा दया का मुख पहनकर आता है। यह निर्णय गलत था, पर दुख कभी कभी न्यायाधीश बन बैठता है। अब सेंट टेरेसा कॉन्वेंट की शांत सिस्टर उसे उसी पुराने धोखे की याद दिलाती थी। अंतर केवल इतना था कि कश्मीर की विधवा के पास फटे कपड़े थे और इस स्त्री का अतीत करोड़ों की संपत्ति से जुड़ा था। अर्जुन ने स्वयं से कहा कि वह भावुकता में नहीं बहेगा। यदि सेवा की आड़ में धन का अपराध छिपा है तो उसे उजागर करना ही होगा। पर भीतर से एक दूसरा स्वर पूछता कि यदि वह गलत हुआ तो। उसने उस स्वर को दबा दिया, क्योंकि संदेह की भी एक सीमा होती है जिसके बाद आदमी स्वयं से डरने लगता है। उधर कॉन्वेंट में तीसरा दिन और कठिन आया। दाल समाप्त हो रही थी। दूध केवल बीमार बच्चों को दिया जा रहा था और दवाइयों की सूची लंबी होती जा रही थी। सिस्टर अन्या सुबह अंधेरे में उठी, चैपल में घुटनों के बल बैठी और फिर रसोई में आकर चावल साफ करने लगी। मदर एग्नेस ने कहा कि उन्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि रात भर वह मीरा के पास बैठी थी। सिस्टर ने हल्की मुस्कान से उत्तर दिया कि थकान शरीर की भाषा है, पर सेवा आत्मा की भाषा। दोनों में कभी कभी अनुवाद कठिन हो जाता है। मीरा का बुखार उतर गया था, मगर कमजोरी बहुत थी। सिस्टर ने उसका माँ था छू। बच्ची ने आंखें खोलकर पूछा कि क्या सैनिक अंकल फिर आएंगे। अनन्या ने कहा कि हो सकता है, पर डरने की आवश्यकता नहीं। बच्ची ने मासूमियत से पूछा कि वे इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। सिस्टर ने उत्तर दिया कि कुछ लोगों के भीतर बहुत पुराना रोना बंद पड़ा रहता है। जब वह बाहर नहीं आ पाता तो गुस्सा बनकर बोलता है। मरियम्मा ने यह सुना और सोचा कि इतनी अपमानित होकर भी यह स्त्री दूसरों की चोट देखती है। दिन चढ़ते चढ़ते सिस्टर अनन्या ने निर्णय लिया कि वे स्वयं पास के गांव में जाएंगी। कॉन्वेंट के लिए अनाज, दवा और बच्चों की फीस की सहायता मांगनी थी। मदर एग्नेस ने कहा कि लोग डरेंगे, सेना की जांच के कारण कोई खुलकर साथ नहीं देगा। अन्य ने उत्तर दिया कि भय के सामने जाना ही विश्वास की परीक्षा है। वह एक पुराना कपड़े का थैला लेकर न पड़ी। रवि पीछे दौड़ा, पर उन्होंने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि बच्चा संसार का वह चेहरा जल्दी देखे जहां दान देने से पहले लोग सत्ता की ओर देखते हैं। पहला गांव मछुआरों का था। वहां की झोपड़ियों में गरीबी थी, पर दरवाजों पर झूठा वैभव नहीं था। एक बूढ़े मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा कि घर में केवल 2 मुट्ठी चावल हैं, फिर भी 1 मुट्ठी सिस्टर को दे दो। सिस्टर ने मना किया, पर स्त्री ने कहा कि जब तूफान में उसकी बहू प्रसव पीड़ा से मर रही थी, तब कॉन्वेंट की गाड़ी ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। उस बच्चे का नाम आज भी अन्या के नाम पर रखा गया है। सिस्टर ने चावल लिया, पर उसके साथ उस गरीब घर की गरिमा भी संभाल ली। दूसरे गांव में दृश्य अलग था। वहां कुछ संपन्न परिवार थे,
जो पहले कॉन्वेंट के वार्षिक समारोहों में दान देकर तस्वीर खिंचवाते थे। आज उन्होंने दरवाजे पर नौकर भेजे। किसी ने कहा कि घर के मालिक शहर से बाहर हैं, किसी ने कहा कि आयकर की समस्या है, किसी ने धीरे से बताया कि सेना के अधिकारी नाराज हो सकते हैं। सिस्टर हर उत्तर पर सिर झुकाती और आगे बढ़ जाती। लौटते समय उनकी थैली में थोड़ा चावल, कुछ सिक्के और बहुत सारे अनुभव थे। समाज का साहस अक्सर उसकी संपत्ति के उलट अनुपात में निकलता है। शाम के करीब वह सड़क किनारे एक घायल बूढ़े को देखकर रुक गई। वह शायद शराबी था, कपड़े मैले थे और राहगीर नाक सिकोड़कर निकल रहे थे। सिस्टर ने उसका घाव धोया, उसे पानी पिलाया और अपने थैले से एक केला निकाल कर दिया। बूढ़े ने कांपते हाथों से पूछा कि वह कौन है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, बस राह चलती स्त्री। बूढ़ा रो पड़ा और बोला कि कोई नहीं ही तो ईश्वर का सबसे निकट नाम है। उसी क्षण दूर खड़ी सेना की जीप से अर्जुन यह सब देख रहा था, बिना उनके जाने। अर्जुन वहां बंदरगाह की निगरानी से लौट रहा था। उसने सिस्टर को सड़क पर घुटनों के बल बैठे देखा तो पहले सोचा कि यह भी जन समर्थन जुटाने का तरीका होगा, पर आसपास कोई भीड़ नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, कोई प्रशंसा नहीं थी, केवल गंदगी, बारिश की बची नमी और एक उपेक्षित बूढ़ा था। सिस्टर ने उसके पैर कीचड़ से साफ किए और अर्जुन को अनायास रात वाला अपना जवान नरेश याद आ गया। उसके भीतर प्रश्न उठा कि अभिनय इतने एकांत में कौन करता है। उसने तुरंत दृष्टि फेर ली, मानो प्रश्न ही अपराध हो। उस रात कॉन्वेंट में जो भोजन बना वह पर्याप्त नहीं था। बच्चों को पहले खिलाया गया, फिर रोगियों को, फिर वृद्धाओं को। ननों के लिए केवल पतला पानीदार दलिया बचा। सिस्टर अनन्या ने अपनी कटोरी रवि के सामने रख दी, क्योंकि उसने दिन भर ठीक से नहीं खाया था। रवि ने कहा कि वह बड़ा होकर बहुत पैसा कमाएगा और अम्मा को कभी भूखा नहीं रहने देगा। सिस्टर ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि पैसा कमाना बुरा नहीं, पर पैसा हृदय से बड़ा हो जाए तो मनुष्य भीतर से अनाथ हो जाता है। उधर मैथ्यू वर्गीज बेचैन हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि कॉन्वेंट की बदनामी से लोग तुरंत अनन्या से दूर हो जाएंगे, पर गरीबों का विश्वास अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने अपने पुराने आदमी कुरियन को बुलाया, जो कभी वर्गीज परिवार का ड्राइवर था और अब शराब व अपराध में डूबा रहता था। कुरियन की आंखों में स्थायी भय था। मैथ्यू ने उसे चेताया कि यदि कभी अस्पताल की आग या थॉमस की दुर्घटना के बारे में उसने मुंह खोला तो उसका बेटा जेल में सड़ जाएगा। कुरियन कांपता रहा, क्योंकि पाप बुरा होकर भी पीछा नहीं छोड़ता। कुरियन वही आदमी था जिसने वर्षों पहले थॉमस की कार में छेड़छाड़ की थी। उसने पैसे के लिए नहीं, भय के लिए यह किया था। मैथ्यू ने उसकी पत्नी के इलाज और बेटे की नौकरी का लालच दिया, फिर धमकी दी। थॉमस की मृत्यु के बाद जब नवजात बच्चे को अस्पताल से हटाया गया, तब भी कुरियन ने धुआं भरे गलियारे में किसी आदमी को कपड़े में लिपटा शिशु देते देखा था। वह पूरा सच नहीं जानता था, पर इतना जानता था कि बच्चा जला नहीं था। यह स्मृति उसकी हर रात को शराब में डुबो देती, पर डूबती कभी नहीं थी। अगले दिन अर्जुन ने अपनी टीम के साथ बंदरगाह गोदाम की जांच की। कुछ बक्सों पर कॉन्वेंट के पुराने वाहन नंबर की नकली मुहर मिली। उसे लगा कि संदेह और मजबूत हो गया, पर एक युवा हवलदार ने धीरे से कहा कि मुहर नई लगती है, जबकि तारीख पुरानी है। अर्जुन ने उसे डांट दिया कि अनुमान से जांच नहीं होती। सच यह था कि वह स्वयं अनुमान पर खड़ा था, पर स्वीकार नहीं कर सकता था। जब आदमी किसी को दोषी मान लेता है, तब निर्दोषता के प्रमाण भी उसे चाल लगते हैं। दोपहर में सैन्य शिविर के पास एक विस्फोटक पदार्थ से भरा छोटा पैकेट मिला। शायद तस्करों ने डराने के लिए छोड़ा था। अफरा तफरी में एक जवान का हाथ जल गया। उसे तुरंत प्राथमिक उपचार चाहिए था। अस्पताल दूर था और बारिश से रास्ते बंद। किसी ने सुझाया कि कॉन्वेंट निकट है। अर्जुन का चेहरा कस गया, पर स्थिति गंभीर थी। घायल जवान को लेकर वे सेंट टेरेसा पहुंचे। सिस्टर अनन्या ने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने केवल पट्टियां मांगी, उबला पानी लाने को कहा और जलते मांस की गंध के बीच स्थिर हाथों से घाव साफ करने लगी। घायल जवान दर्द से चिल्ला रहा था। अर्जुन पास खड़ा था, उसकी उंगलियां मुट्ठी बनी हुई थी। सिस्टर ने जवान को शांत करते हुए कहा कि दर्द को सांस से बांधो बेटा, वह भागेगा नहीं, पर तुम उससे बड़े हो जाओगे। ये वाक्य अर्जुन को प्रशिक्षण शिविर की याद दिला गया, पर सिस्टर के स्वर में आदेश, मां की छाया थी। पट्टी बांधने के बाद उन्होंने जवान को दवा दी। अर्जुन ने औपचारिक रूप से कहा कि सेना इसका भुगतान करेगी। सिस्टर ने शांत उत्तर दिया कि जीवन बचाने का बिल ईश्वर के पास जाता है। अर्जुन ने पहली बार उनकी ओर बिना आरोप के देखा। उनके माथे पर पसीना था, आंखों के नीचे नींद की कमी और हाथों पर दवा व रक्त का मिश्रित रंग। यह वह चेहरा नहीं था जो अपराध से लाभ उठाता है।
जिसे मनुष्य भी अपराध में फंस सकता है। उसे अपने पुराने अनुभवों ने इतना सावधान बना दिया था कि करुणा उसके लिए प्रमाण नहीं, भ्रम थी। जाते समय उसने देखा कि दवा की अलमारी लगभग खाली है। उसे याद आया कि उस पर लगी मोहर उसके ही आदेश से लगी थी। रात को अर्जुन ने शराब नहीं पी, पर मन नशे की तरह भारी था। उसने कागजों की फिर जांच की। कुछ हस्ताक्षर अन्या के पुराने नाम से थे, कुछ सिस्टर बनने के बाद के तारीखों में अजीब असंगति थी। उसने एक क्षण को सोचा कि दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। तभी पे मैथ्यू का फोन आया। उसने बताया कि कॉन्वेंट में दस्तावेज नष्ट किए जा सकते हैं और सिस्टर कुछ गवाहों में दस्तावेज नष्ट किए जाते थे। अर्जुन का संदेह फिर जाग गया। कभी कभी झूठ सही क्षण पर बोला जाए तो सत्य को फिर अंधेरे में धकेल देता है। अगली सुबह सिस्टर अनन्या को सूचना मिली कि कॉन्वेंट के कुछ कर्मचारियों को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मरियम्मा डर गई, सिस्टर क्लारा रोने लगी और मदर एग्नेस ने कहा कि यह अपमान अब सहन से बाहर है। अन्या ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा कि सत्य को डरने की आवश्यकता नहीं, पर सत्य बोलते समय मन में क्रोध नहीं होना चाहिए। भीतर से वह स्वयं भी कांप रही थी, क्योंकि हर नई जांच उन्हें उस पुराने अस्पताल की ओर धकेलती थी जहां उनसे जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण छीन लिया गया था। दोपहर में सिस्टर अकेली पुराने रिकॉर्ड देखने बैठी। थॉमस की दुर्घटना की धुंधली तस्वीर, आधा जला कपड़ा, अस्पताल की रिपोर्ट की प्रतियां सब सामने रखे थे। उन्हें वर्षों बाद लगा कि शायद उन्होंने सत्य की खोज जल्दी छोड़ दी थी, या शायद शोक ने उन्हें इतना तोड़ दिया था कि न्याय के लिए खड़े होने की शक्ति ही नहीं बची। उन्होंने अपने खोए बच्चे की कल्पना की वह आज कैसा होता। क्या उसकी आंखें थॉमस जैसी होती? क्या वह उन्हें मां कहता? इस प्रश्न ने उनके भीतर दबा हुआ समुद्र फिर जगा दिया। उसी शाम कॉन्वेंट के बाहर भीड़ जमा हुई। कुछ लोग समर्थन में आए थे, कुछ तमाशा देखने, और कुछ स्थानीय नेताओं के भेजे हुए लोग थे जो नारे लगा रहे थे कि विदेशी धन की जांच होनी चाहिए। वातावरण बिगड़ता गया। एक पत्थर आकर खिड़की से टकराया। बच्चे चीखे। रवि दौड़कर बाहर जाना चाहता था, पर सिस्टर ने उसे रोक लिया। अर्जुन एक टुकड़ी के साथ पहुंचा। उसे लगा कि कानून व्यवस्था हाथ से निकल रही है। उसने भीड़ हटाने का आदेश दिया, पर उसकी दृष्टि सिस्टर पर भी कठोर रही। भीड़ के शोर में एक आदमी ने चिल्लाकर कहा कि करोड़पति विधवा ने गरीबों को ढाल बना लिया है। यह वाक्य सुनकर कुछ लोग हंसे। सिस्टर अनन्या ने दरवाजे पर खड़े होकर भीड़ को देखा। उनका चेहरा पीला था, पर आवाज स्पष्ट। उन्होंने कहा कि यदि किसी को लगता है कि उन्होंने धन चुराया है तो वह आकर बच्चों की खाली थालियां गिन ले। यदि किसी को लगता है कि सेवा अपराध है तो वह रोगियों के घावों से पूछे। भीड़ कुछ क्षण को शांत हो गई। सत्य जब अपमान में भी गरिमा से बोलता है तो शोर का सिर झुक जाता है। अर्जुन ने इस भाषण को भीड़ को प्रभावित करने का प्रयास माना। उसने आगे बढ़कर सिस्टर से कहा कि सार्वजनिक भावुकता बंद करें और भीतर चलें। सिस्टर ने कहा कि वह भीतर जाएंगी, पर बच्चों को भयभीत न किया जाए। अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा कि आदेश देना उसका काम है। तभी रवि, जो अब तक कांप रहा था, अचानक चिल्लाया कि आप बुरे हैं। आप अम्मा को क्यों सताते हैं? यह सुनते ही वातावरण और भारी हो गया। अर्जुन के चेहरे पर क्षण भर के लिए चोट दिखी, फिर उसने उसे क्रोध में ढक लिया। रात में तनाव और बढ़ा। स्थानीय प्रशासन ने सुझाव दिया कि सिस्टर अनन्या को औपचारिक हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए ताकि भीड़ शांत हो। अर्जुन ने कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ पल सोचा। क्या यह आवश्यक था? क्या वह सचमुच अपराध थी? फिर मैथ्यू द्वारा भेजे दस्तावेज, गोदाम की मोहरें, विदेशी खाते सब उसके सामने आ गए। उसने आदेश दे दिया। जब सैनिक कॉन्वेंट के मुख्य द्वार से भीतर आए तब चैपल में संध्या प्रार्थना चल रही थी। मोमबत्तियां जल रही थी और बच्चों की आवाजें भय से टूट रही थी। सिस्टर अनन्या ने आदेश सुनकर कोई विरोध नहीं किया। मदर एग्नेस उनके आगे खड़ी हो गई, पर सिस्टर ने उनका हाथ पकड़कर हटा दिया। उन्होंने कहा कि यदि सत्य को रास्ता जेल से होकर जाना पड़े तो उसे भी प्रार्थना की तरह स्वीकारना चाहिए। रवि उनके पैरों से चिपक गया और रोते हुए बोला कि वह उन्हें जाने नहीं देगा। सिस्टर ने झुककर उसे चूमा और कहा कि बहादुर बच्चे रोते हैं पर घृणा नहीं पालते। फिर उन्होंने अपनी छोटी जला उठाई और अर्जुन के सामने आ खड़ी हुई। चर्च की घंटी उसी समय बज उठी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें फिर शुरू हो गईं। सैनिकों ने उन्हें घेरे में लिया और भीड़ रास्ता बनाकर खड़ी हो गई। कुछ आंखों में संदेह था, कुछ में शर्म, कुछ में भय। अर्जुन ने औपचारिक स्वर में कहा कि उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। सिस्टर ने उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में आरोप नहीं था, केवल एक ऐसी करुणा थी जिससे अर्जुन को अचानक सांस लेना कठिन लगा।
वह सोचने लगा कि यदि यह स्त्री दोषी न निकली तो उसकी वर्दी पर कौन सा धब्बा लगेगा। जीप में बैठते समय सिस्टर ने कॉन्वेंट की दीवारों को अंतिम बार नहीं पर गहरे ढंग से देखा, जैसे कोई मां बच्चों को सोते छोड़कर अंधेरे में जा रही हो। रवि जमीन पर घुटनों के बल बैठा रो रहा था। मीरा खिड़की से हाथ हिला रही थी। मदर एग्नेस प्रार्थना पढ़ रही थी, पर आवाज टूट रही थी। अर्जुन ने जीप का दरवाजा बंद किया, पहिए गीली मिट्टी पर चले और सेंट टेरेसा कॉन्वेंट पीछे छूटने लगा। घंटी की ध्वनि दूर तक पीछा करती रही, जैसे ईश्वर स्वयं इस अन्याय का साक्षी बन गया हो। सैन्य शिविर की ओर जाती जीप में सिस्टर अन्या मैरी चुप बैठी रहीं। उनके हाथों में छोटी माला थी, जिसकी मनकियां वर्षों की प्रार्थना से चिकनी हो चुकी थी। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर ऐसे बह रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ संसार की धूल पोंछना चाहता हो। अर्जुन सामने की सीट पर बैठा फाइल देख रहा था, पर बार बार उसे पीछे से आती मौन उपस्थिति बेचैन कर देती। अपराधी प्राय सफाई देते हैं, रोते हैं, विनती करते हैं। यह स्त्री केवल प्रार्थना कर रही थी और यही उसकी कठोरता को सबसे अधिक चुनौती दे रहा था। शिविर के भीतर एक छोटा पूछताछ कक्ष था, जिसकी दीवारें चूने से पुती थी और बीच में लोहे की मेज रखी थी। कोने में टिमटिमाता बल्ब, दीवार पर राष्ट्र चिन्ह और खिड़की पर लोहे की सलाखें थी। सिस्टर को कुर्सी पर बैठाया गया, पर उन्होंने पहले पूछा कि क्या कॉन्वेंट में मीरा की दवा समय पर पहुंच गई होगी। अर्जुन ने उनकी ओर तीखी दृष्टि से देखा और कहा कि उन्हें अभी अपने उत्तरों की चिंता करनी चाहिए। सिस्टर ने शांत स्वर में कहा कि मां के लिए अपना भय बाद में आता है, बच्चे की सांस पहले। अर्जुन ने फाइल खोली और दस्तावेज एक एक कर मेज पर फैलाए। उसने बंदरगाह के गोदाम, विदेशी दान, नकली मुहरों और वर्गीत संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रश्न किए। सिस्टर ने जो जाना स्पष्ट कहा, जो नहीं जाना उसे नहीं जानती कह दिया। यह सीधापन अर्जुन को परेशान कर रहा था, क्योंकि वही किसी चालाक बचाव की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने आवाज ऊंची सी की, तारीखें दोहराई, नाम पूछे, पुराने रिश्तों को कुरेदा। हर उत्तर में उसे अपराध का प्रमाण नहीं, पर एक अनजान शोक की गंध मिलती थी। रात गहराने लगी, बाहर पहरा बदलने की आवाजें आती और फिर सन्नाटा फैल जाता। अर्सी जून ने अचानक पूछा कि थॉमस वर्गीज की मृत्यु के बाद उन्होंने इतनी संपत्ति क्यों दान कर दी। सिस्टर ने आंखें नीची कर ली। कुछ क्षण बाद बोली कि जब घर की गोद खाली हो जाए तो दीवारों में रहने का अर्थ नहीं बचता। धन ने उनके पति को नहीं बचाया, बच्चे को नहीं बचाया, उन्हें भी नहीं बचा सकता था। इसलिए उन्होंने उसे उन लोगों के बीच भेज दिया जिनकी भूख कम से कम सच्ची थी। अर्जुन ने इस उत्तर को भी भावुक आवरण समझा। उसने कुर्सी से उठकर कमरे में चक्कर लगाया। उसकी छाया दी उठकर कमरे में चक्कर लगाया। उसकी छाया दीवार पर लंबी और कठोर दिख रही थी। उसने कहा कि कई अपराधी गरीबों का नाम लेख धन छिपाते हैं। सिस्टर ने धीरे से कई शक्तिशाली लोग कानून का नाम लेकर गरीबों की रोटी भी छीन लेते हैं। यह वाक्य हवा में ठहर गया। अर्जुन का चेहरा तन गया। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा कि वह उसे चुनौती न दे। सिस्टर ने सिर झुका लिया, पर उनके चेहरे पर भय नहीं था। भय शायद बहुत पहले अस्पताल के धुएं में जल चुका था। पूछताछ आधी रात तक चली। सिस्टर क्लारा, मरियम्मा और चौकीदार से मिले बयानों में छोटी सी हटी त्रुटियां थी, जिन्हें अर्जुन ने झूठ का संकेत माना। उसने तैयार बयान उनके सामने रखा और कहा कि यदि वह स्वीकार कर लें कि कॉन्वेंट के खातों का उपयोग अज्ञात लोगों ने किया तो आगे की कार्यवाही सरल हो सकती है। सिस्टर ने कागज पढ़ा। उसमें दोष केवल उनका नहीं, पूरी संस्था का बनता था। उन्होंने पेन हाथ में लिया, फिर रख दिया। बोली कि झूठ पर हस्ताक्षर करके कोई सेवा संस्था नहीं बचती, वह केवल अपनी आत्मा खो देती है। अर्जुन के भीतर क्रोध भड़क उठा। उसे लगा यह स्त्री उसे नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। उसने कठोर स्वर में कहा कि उनकी पवित्रता का मुखौटा यहाँ काम नहीं आएगा। उसने उन्हें याद दिलाया कि वह पूर्व में करोड़पति विधवा थी और उनके हाथ में धन, संबंध और प्रभाव रहे हैं। सिस्टर ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि हाँ, उन्होंने धन देखा है, इसलिए जानती हैं कि वह मनुष्य को कितना गरीब बना सकता है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। कभी कभी सत्य उस स्थान पर चोट करता है जहां आदमी ने अपनी सबसे मोटी कवच पहनी होती है। कक्ष के बाहर बूढ़ी सैन्य नर्स लीला अम्मा ड्यूटी पर थी। वह वर्षों से सेना के अस्पतालों में घायल जवानों को देखती आई थी, पर उस रात पूछताछ कक्ष से आती आवाजों ने उन्हें असहज कर दिया। उन्होंने सिस्टर अनन्या को पहले भी देखा था, बहुत वर्षों पहले, शायद वर्गीज अस्पताल में, शायद किसी आपदा राहत शिविर में। स्मृति धुंधली थी, पर चेहरा जाना पहचाना लगा। जब देर रात सिस्टर को पानी देने के लिए उन्हें बुलाया गया, उन्होंने देखा कि स्त्री के होंठ सूखे थे, पर आंखों में अपमान से अधिक थकान थी।
लीला अम्मा ने गिलास थमाते हुए धीमे से पूछा कि क्या उन्हें कोई दवा चाहिए। सिस्टर ने मुस्कुराकर मना किया, पर तभी उनके सीने में हल्का दर्द उठा। उन्होंने माला कसकर पकड़ ली। नर्स की अनुभवी आंखों ने वह कंपन पकड़ लिया। उसने अर्जुन से कहा कि हिरासत में व्यक्ति विश्राम चाहिए। अर्जुन ने उत्तर दिया कि पूछताछ अभी समाप्त नहीं हुई। लीला ने उत्तर दिया कि पूछताछ अभी समाप्त नहीं हुई। लीला ने साहस करके कहा कि शरीर भी एक सीमा रखता है। हाँ हाँ, पर उसके मन में पुरानी पहचान की आग फिर सुलगने लगी। सिस्टर को एक छोटे बंद कमरे में कुछ देर विश्राम के लिए रखा गया। कमरा अस्थायी हिरासत था, जहां एक तख्त, एक कंबल और लोहे का दरवाजा था। उन्होंने तख्त पर बैठते ही आंखें बंद कर लीं। शरीर कांप रहा था, पर मन कॉन्वेंट में भटक रहा था। क्या रवि सोया होगा? क्या मीरा का बुखार लौट आया होगा? क्या मदर एग्नेस प्रार्थना कर रही होंगी? फिर अचानक नए स्मृति ने उन्हें अस्पताल की उस रात में पहुंचा दिया। धुआं, चीखें, खाली गोद और किसी के तेज कदमों की आवाज जो शिशु को लेकर दूर जा रही थी। कक्ष के बाहर अर्जुन अकेला खड़ा था। उसे भीतर से धीमी बड़बड़ाहट सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि सिस्टर प्रार्थना कर रही हैं, पर शब्द टूटे हुए थे। वह अनजाने में दरवाजे के पास आया। सिस्टर अर्धनिद्रा में कह रही थी कि मेरे बच्चे को अंधेरे में मत छोड़ना, उसे घृणा से बचाना, उसे बता देना कि उसकी मां ने उसे कभी त्यागा नहीं। अर्जुन का गला सूख गया। शब्द साधारण थे, पर उनमें ऐसी मात्र वेदना थी जो अभिनय नहीं हो सकती थी। उसने तुरंत स्वयं को संभाला और पीछे हट गया। भोर से पहले सिस्टर की तबीयत बिगड़ गई। सीने का दर्द बढ़ा, सांस तेज हुई और शरीर बुखार से तपने लगा। पहरेदार ने नर्स लीला को बुलाया। नर्स ने नाड़ी देखी, जिसकी उम्र करीब 27 साल रही होगी। तुरंत डॉक्टर को संदेश भेजा और अर्जुन को जगाया। सिस्टर बेहोशी में फिर बच्चे को पुकार रही थी। लीला अम्मा ने उनके वस्त्र ठीक करते हुए पेट पर पुराना शल्य चिन्ह देखा, वही लंबा निशान जो कठिन प्रसव और शल्य चिकित्सा का प्रमाण था। अचानक स्मृति का दरवाजा खुला और लीला के हाथ कांप गए। वर्षों पहले वह वर्गीज अस्पताल में प्रशिक्षु नर्स थी। उसे याद आया कि एक धनी विधवा ने धुएं और चीखों के बीच बच्चे को जन्म दिया था। रिकॉर्ड कक्ष में आग लगी थी और बाद में कहा गया कि नवजात मर गया। पर उस रात लीला ने गलियारे में एक आदमी को कपड़े में लिपटे शिशु के साथ भागते देखा था। उसने वरिष्ठ नर्स को बताया भी, मगर उसे चुप करा दिया गया। बाद में उसका तबादला हो गया। उसे लगा था कि शायद भय ने भ्रम दिखाया। अब इस सिस्टर की देह पर वही प्रसव का चिन्ह था, वही चेहरा, वही खोई हुई पुकार। डॉक्टर ने सिस्टर को दवा दी और आराम का आदेश दिया। अर्जुन कमरे के बाहर खड़ा सब देखता रहा। उसके भीतर अब असुविधा संदेह से बड़ी होने लगी थी। यदि यह स्त्री सचमुच अपने बच्चे को खो चुकी थी, तो क्या उसने धन के लिए जीवन चुना होगा? फिर भी उसने स्वयं को कहा कि निजी दुख अपराध से मुक्त नहीं करता। पर जब सिस्टर ने बेहोशी में उसका हाथ पकड़ लिया और बुदबुदाई की, बेटा देर मत करना, अंधेरा बढ़ रहा है, तब अर्जुन के भीतर कोई पुराना ताला चरमराया। उसे कावेरी माँ की मृत्यु शैया याद आ गई। सुबह लीला अम्मा ने सैन्य अभिलेखागार में जाने की अनुमति मांगी। आधिकारिक कारण था कि हिरासत में बीमार स्त्री की असक्ति थे। पुरानी चिकित्सकीय जानकारी उपयोगी हो सकती है। वास्तव में वह अपने भय और स्मृति की पुष्टि चाहती थी। पुराने बक्सों में वर्गीज अस्पताल आगकांड की प्रतियां, स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट और मृत घोषित शिशु का अस्पष्ट प्रमाण पत्र मिला। कागजों पर कई खाली स्थान थे, कुछ पृष्ठ बदले गए लगते थे। एक कोने में शिशु का अस्थायी टैग नंबर था और उसके बगल में रक्त समूह का संकेत। लीला ने वह संकेत पढ़ा तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसी रक्त समूह का उल्लेख उसने कभी अर्जुन की सेना भर्ती मेडिकल फाइल में देखा था। यह अत्यंत दुर्लभ था और राजस्थान के उस छोटे कस्बे में उसके मिलने की संभावना कम थी। उसने तुरंत निष्कर्ष नहीं निकाला, पर मन में तूफान उठ गया। उसे याद आया कि अर्जुन की फाइल में जन्मतिथि अनुमानित थी, जन्म स्थान अस्पष्ट और पालनहार मां का नाम कावेरी दर्ज था। क्या यह केवल संयोग था? जीवन कभी कभी इतने क्रूर संयोग रचता है कि वे संयोग नहीं, कर्म के अधूरे वाक्य लगते हैं जिन्हें समय पूरा करने लौटता है। लीला अम्मा ने साहस जुटाकर फादर गैब्रियल को संदेश भेजा, जो सेंट टेरेसा कॉन्वेंट और पुराने वर्गीज अस्पताल दोनों से जुड़े रहे थे। संदेश में उसने केवल लिखा कि अनन्या मैरी की पुरानी प्रसूति रिपोर्ट और खोए बच्चे के विषय में तत्काल मिलना आवश्यक है। फिर वह सिस्टर के पास लौटी। सिस्टर जाग चुकी थी, पर बहुत कमजोर थी। उन्होंने नर्स से पूछा कि क्या उन्होंने रात में कुछ कहा। लीला ने उनकी हथेली दबाकर कहा कि मां की नींद में निकली बातों को ईश्वर संभाल लेता है। सिस्टर की आंखें भर आईं। अर्जुन फिर पूछताछ के लिए आया, पर इस बार उसकी आवाज उतनी कठोर नहीं थी।
उसने औपचारिक प्रश्न पूछे, पर बार बार रुक जाता। सिस्टर ने उसकी थकान देखी और पूछा कि उसने भोजन किया या नहीं। अर्जुन चौंका, जिसे वह हिरासत में रखे हुए था। वह उसके भोजन की चिंता कर रही थी। उसने झुंझलाकर कहा कि यह प्रश्न अप्रासंगिक है। सिस्टर ने हल्की मुस्कान से कहा कि भूखे मन से न्याय कठिन होता है। यह सुनकर वह कुछ पल मौन रहा। उसे लगा जैसे कोई उसकी वर्दी के पार उस बच्चे को देख रहा हो जिसे वह छिपाए फिरता आता था। दोपहर में मैथ्यू का फोन आया। उसने पूछा कि सिस्टर ने कुछ स्वीकार किया या नहीं। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा कि पूछताछ जारी है। मैथ्यू ने दबाव बनाया कि मीडिया में बात फैलने से पहले गिरफ्तारी सार्वजनिक कर दी जाए। अर्जुन को पहली बार उसकी जल्दबाजी खटकी। उसने पूछा कि वह इतना आतुर क्यों है। मैथ्यू ने हंसकर कहा कि अपराधियों को अवसर देना खतरनाक होता है। फोन कट गया, पर अर्जुन की भौहें तनी रहीं। संदेह का पहला तीर अब दूसरी दिशा में भी मुड़ा था, पर अभी वह स्वयं इसे स्वीकारने को तैयार नहीं था। शाम को फादर गैब्रियल शिविर पहुंचे। सफेद दाढ़ी, झुकी पीठ और हाथ में पुराना चमड़े का बैग लिए वह किसी भूले हुए इतिहास के साक्षी लगते थे। उन्होंने अर्जुन से सिस्टर से मिलने की अनुमति मांगी। अर्जुन ने नियमों का हवाला दिया, पर लीला अम्मा ने चिकित्सकीय और धार्मिक कारणों से आग्रह किया। अंततः अनुमति मिली। फादर भीतर गए तो सिस्टर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बहुत धीमे कहा कि पिता, शायद ईश्वर मुझे फिर उसी अंधेरे दरवाजे तक ले आया है। फादर ने उनका माथा छुआ और बोले कि सत्य देर से आता है, पर आता अवश्य है। फादर गैब्रियल बाहर निकले तो लीला अम्मा ने उन्हें अलग ले जाकर रिकॉर्ड दिखाए। दोनों देर तक चुप रहे। फादर ने बताया कि थॉमस की मृत्यु के बाद उन्होंने कई बार अस्पताल रिकॉर्ड मांगे थे, पर फाइलें गायब थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें संदेह था कि शिशु मरा नहीं, पर प्रमाण न था। लीला ने अर्जुन की भर्ती फाइल का संकेत बताया। फादर ने कांपती आवाज में कहा कि यदि यह सत्य है तो एक मां को अपने ही पुत्र के हाथों अपमान सहना पड़ा है। यह वाक्य सुनकर कमरे की हवा भी भारी हो गई। अर्जुन दूर खड़ा था, पर उसने अंतिम वाक्य का एक अंश सुन लिया। मां पुत्र अपमान, ये शब्द उसके भीतर हथौड़े की तरह गूंजे। उसने तुरंत पूछना चाहा, पर सैन्य अनुशासन और अहंकार ने उसे रोक लिया। वह अपने कमरे में लौट गया और अपनी पुरानी फाइल मंगवाई। जन्मतिथि के सामने प्रश्न चिन्ह, कावेरी द्वारा दिया गया हल्फनामा, एक छोटे चांदी के कड़े का उल्लेख जिसे बचपन में उसके पास पाया गया था। वह कड़ा वर्षों से उसके ट्रंक में बंद था। उसने ट्रंक खोला। कड़े के भीतर धुंधले अक्षर खुदे थे जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया था। अक्षर थे AMV। अर्जुन ने उन्हें कई बार पढ़ा। AMV। अन्या मैरी वर्गीज। उसका सिर घूम गया। उसने स्वयं को डांटा कि यह केवल संयोग हो सकता है। कावेरी ने कभी कहा था कि कड़ा उसे एक तीर्थ मेले से मिला था, पर क्या कावेरी ने सच छिपाया था? यदि वह उसकी जन्मदात्री न थी तो क्या उसका प्रेम कम था? और यदि यह सिस्टर उसकी मां हुई तो उसने क्या किया? उसके हाथ कांपने लगे। बाहर रात उतर आए थे और तब आए थे, और पहली बार अर्जुन राठौड़ को अपनी ही कठोरता से भय लगा। हिरासत कक्ष में सिस्टर अनन्या फिर प्रार्थना कर रही थी। उनके शब्द टूटे हुए, पर प्रार्थना कर रही थी। अर्थ स्पष्ट थे। वह अर्जुन के लिए भी प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रभु, जिसने मुझे चोट दी वह भी किसी अधूरे प्रेम का बच्चा है। उसके भीतर का अंधेरा मुझसे बड़ा होगा। तभी उसने मुझे इतना दुख दिया। लीला अम्मा ने दरवाजे के बाहर यह सुना और रो पड़ी। कुछ प्रार्थनाएं ईश्वर से पहले मनुष्यों को बदल देती हैं। अर्जुन भी दूर खड़ा था। उसने सब नहीं सुना, पर इतना सुना कि उसके भीतर की दीवार पर पहली वास्तविक दरार पड़ गई। भोर की पहली रेखा जब शिविर की छतों पर आई, भोर की पहली रेखा, सिस्टर को अस्थायी रूप से चिकित्सकीय निगरानी में रखने का निर्णय हुआ। औपचारिक गिरफ्तारी टल गई, पर स्वतंत्रता अभी भी दूर थी। अर्जुन ने आदेश पर हस्ताक्षर किए, पर इस बार पेन भारी लग रहा था। लीला उन्हें गैब्रियल से कहा कि अब उन्हें पुराने ड्राइवर कुरियन को ढूंढना होगा, क्योंकि बिना उसकी गवाही के सत्य फिर फाइलों में दब जाएगा। फादर ने सिर हिलाया। दूर कॉन्वेंट में घंटी बजी और यहाँ शिविर में एक सैनिक अपने जन्म की छाया से पहली बार सामना कर रहा था। फादर गैब्रियल और लीला अम्मा ने कुरियन को खोजने के लिए जिस पुरानी बस्ती का रुख किया, वहां घरों से अधिक पछतावे की गंध थी। यह कोच्चि के बंदरगाह के पीछे की वह जगह थी जहां नमक, तेल, मछली और शराब मिलकर जीवन का कड़वा रस बनाते थे। संकरी गलियों में बच्चे नंगे रस बनाते थे और बूढ़े आदमी चुपचाप दीवार से टिके समुद्र की ओर देखते रहते। कुरियन एक टूटे हुए कमरे में रहता था, जहां खिड़की से आती हवा भी जैसे पुराने पापों का हिसाब पूछती हुई भीतर प्रवेश करती थी। कुरियन पहले वर्गीज परिवार का भरोसेमंद ड्राइवर था।
पर अब उसका शरीर शराब, डर और बीमारी से कांपता था। जब फादर गैब्रियल ने उसका नाम पुकारा तो उसने दरवाजा आधा खोलकर देखा और तुरंत चेहरा फेर लिया। उसने कहा कि वह किसी अनन्या को नहीं जानता, किसी अस्पताल की आग नहीं जानता, और थॉमस साहब की दुर्घटना तो पुलिस ने बंद कर दी थी। लीला अम्मा ने उसकी आंखों में देखा। वह झूठ बोल रहा था, पर झूठ से अधिक वह किसी के हाथों कैद था। कुछ अपराधी हथियार से नहीं, भय से बंदी बनाए जाते हैं। फादर गैब्रियल ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने बस थॉमस वर्गीज की पुरानी तस्वीर उसके सामने रखी। तस्वीर में थॉमस मुस्कुरा रहा था, वही सौम्य चेहरा जो कभी कर्मचारियों से नाम लेकर बात करता था। कुरियन का गला भर्रा गया। उसने शराब की बोतल उठाई, पर लीला अम्मा ने उसका हाथ रोक लिया। उसने फुसफुसा कर कहा कि मरते हुए आदमी को सच बोलना चाहिए, क्योंकि कब्र में झूठ की जगह नहीं होती। कुरियन जमीन पर बैठ गया। उसकी छाती से टूटती आवाज निकली कि उसने ब्रेक काटे थे, पर वह हत्यारा बनना नहीं चाहता था। उसने बताया कि मैथ्यू ने पहले उसे पैसों का लालच दिया, फिर बेटे की नौकरी और पत्नी के इलाज का वादा किया। जब कुरियन ने मना किया तो उसे चोरी के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। दुर्घटना वाली रात उसे आदेश मिला था कि केवल ब्रेक को इतना कमजोर करना है कि कार रुक जाए और थॉमस डर जाए। पर पहाड़ी मोड़ पर कार गहरी खाई में जा गिरी। वह कई रात तक रोया, मगर मैथ्यू ने कहा कि अब लौटने का रास्ता नहीं। पाप की पहली सीढ़ी अक्सर मजबूरी कहलाती है, पर नीचे उतरते उतरते मनुष्य अपना चेहरा खो देता है। फिर उसने वह बात कही जिसने लीला अम्मा और फादर गैब्रियल की सांस रोक दी। अस्पताल की आग वाली रात वह वही था। मैथ्यू ने उसे बताया, उसे बुलाया था, पर वह देर से पहुंचा। रिकट कक्ष में आग लग चुकी थी, नर्सें भाग रही थी, और धुएं के बीच एक आदमी कपड़े में लिपटा नवजात लेकर पीछे के दरवाजे से निकला। कुरियन ने बच्चे का रोना सुना था। वह रोना छोटा था, पर आज तक उसके कानों में कांटे की तरह अटका था। उसने पूछा था कि बच्चा कहाँ जाएगा। जवाब मिला था कि जितना जानता है उतना ही जिएगा। कुरियन ने वह आदमी पहचान लिया था। वह मैथ्यू का एजेंट देवदास था, जो बाद में अचानक गायब हो गया। बच्चे को पहले चेन्नई ले जाया गया, फिर किसी अनाथालय के माध्यम से उत्तर भारत भेज दिया गया। कुरियन पूरा रास्ता नहीं जानता था, पर उसके पास एक पुराना कागज बचा था जिसे उसने डर के कारण छिपाकर रखा था। वह कागज देवदास की जेब से गिरा था। उस पर एक शिशु टैग नंबर, रक्त समूह और अंग्रेजी में लिखे 3 अक्षर थे, AMV। लीला अम्मा ने कांपते हाथों से कागज लिया और आंखें बंद कर लीं। उधर शिविर में अर्जुन अपने ट्रंक के सामने बैठा था। चांदी का कड़ा उसकी हथेली पर रखा था, जैसे किसी अज्ञात जन का छोटा साक्ष्य। उसने बचपन में कई बार कावेरी से पूछा था कि यह कड़ा किसने दिया। वह हंसकर कहती कि मेले में एक साधु ने आशीर्वाद समझ कर दिया था। अब वह उत्तर स्मृति में कांपता हुआ झूठ लग रहा था, पर अर्जुन उसे झूठ कहना नहीं चाहता था। कावेरी ने उसे पालकर जीवन दिया था। यदि उसने सच छिपाया तो शायद डर से, प्रेम से, या उसे खो देने के भय से छिपाया होगा। उसने अपनी भर्ती फाइल फिर खोली। जन्मतिथि अनुमानित थी, जन्मस्थान अस्पष्ट था, और बचपन में मिले वस्तुओं में एक चांदी के कड़े का उल्लेख था। दस्तावेजों में लिखी सूखी भाषा अचानक उसके लिए रक्तमांस की पुकार बन गई। यदि वह सचमुच सिस्टर अनन्या का पुत्र था तो उसने अपनी ही मां को अपराधी समझकर अपमानित किया, उसकी संस्था को भूखा किया, उसके सामने बच्चे को धक्का खाते देखा। यह विचार उसके भीतर तलवार की तरह उतरा। वह उठकर कमरे में घूमने लगा, पर हर दिशा में उसे अपनी ही वर्दी की छाया दिखाई देती थी। लीला अम्मा लौटकर सीधे अर्जुन से मिली। उनके साथ फादर गैब्रियल और कुरियन का लिखित बयान था। अर्जुन ने पहले कठोरता बनाए रखने की कोशिश की, पर जैसे जैसे उसने कागज पढ़े उसका चेहरा बदलता गया। थॉमस की कार, अस्पताल की आग, नवजात का गायब होना, देवदास का नाम, रक्त समूह, कड़े के अक्षर, सब अलग अलग पत्थर थे जो अब एक ही पुल बना रहे थे, और वह पुल उसे उस स्त्री तक ले जा रहा था जिसे उसने कैद किया था। उसने पूछा कि क्या यह सब प्रमाण अदालत में टिकेगा। फादर ने कहा कि सत्य पहले आत्मा में टिकना चाहिए। अर्जुन ने कुरियन को बुलवाया। बूढ़ा आदमी उसके सामने आते ही कांप गया, क्योंकि वर्दी और अधिकार उसे मैथ्यू की धमकियों की याद दिलाते थे। अर्जुन ने उससे सीधे पूछा कि क्या बच्चा जीवित था। कुरियन ने सिर झुका लिया और रोते हुए कहा कि हाँ, बच्चा जीवित था। अर्जुन ने पूछा कि बच्चे को कहाँ भेजा गया। कुरियन ने कहा कि वह पूरी तरह नहीं जानता, पर देवदास की मृत्यु से पहले उसने सुना था कि बच्चा राजस्थान के एक अनाथालय पहुंचा और वहां से एक विधवा स्त्री ने उसे ले लिया। अर्जुन की आंखों के सामने कावेरी का चेहरा तैर गया। उस क्षण अर्जुन का बचपन जैसे नए अर्थों में टूट गया। मां कावेरी की गोद झूठ नहीं थी,
पर उसकी जन्म कथा अधूरी थी। उसे याद आया कि कावेरी कभी कभी उसे सोता देखकर रोती थी, और जब वह पूछता तो कहती कि ईश्वर ने उसे देर से दिया है, इसलिए डरती हूं कि कहीं वापस न मांग ले। वह वाक्य अब उसके सीने में गूंज उठा। उसने कुर्सी पकड़ ली। एक सैनिक के रूप में उसने गोलियां, विस्फोट और मृत्यु देखी थी, पर अपने जन्म की करुणा से सामना करने में उसके घुटने कांप रहे थे। फादर गैब्रियल ने धीरे से कहा कि सिस्टर अन्या को सत्री चिकने से पहले से चिकित्सक की अनुमति चाहिए। उनका हृदय कमजोर है और बीते दिनों की पीड़ा ने शरीर तोड़ दिया है। अर्जुन ने पहली बार आदेश देने के स्थान पर विनती की तरह पूछा कि क्या वह उनसे मिल सकता है। लीला अम्मा ने उसे देखा। यह वही अधिकारी था जिसने कल तक कठोर शब्दों को न्याय समझा था। आज उसके चेहरे पर बालक की असहायता थी। उन्होंने कहा कि मिलो, पर याद रखो, मां से क्षमा मांगना अदालत में गवाही देने से कठिन होता है। सिस्टर अनन्या चिकित्सकीय कक्ष में लेटी थी। खिड़की से हल्की धूप भीतर आ रही थी और उनके पास रखी माला के शांत पड़े थे। अर्जुन दरवाजे पर आया तो कदम पड़े थे। अर्जुन दरवाजे पर आया, रुक गए। उसे लगा जैसे लोहे की वर्दी अचानक भारी पत्थर बन गई हो। सिस्टर ने आंखें खोली और उसे देखा। उन्होंने थकी हुई मुस्कान से पूछा कि क्या कॉन्वेंट में सब ठीक है। यह पहला प्रश्न फिर बच्चों के लिए था, अपने लिए नहीं। अर्जुन के भीतर कुछ टूटकर बह निकला। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। उसने धीरे से चांदी का कड़ा उनकी हथेली पर रखा। सिस्टर अनन्या ने पहले उसे समझा नहीं, फिर उनकी उंगलियां कड़े के भीतर खुदे अक्षरों पर गईं। एएमवी उनकी सांस ठहर गई, आंखें फैल गईं, जैसे वर्षों से बंद किसी दरवाजे की सांकल अचानक खुल गई हो। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा कि यह कहां से मिला। अर्जुन ने घुटते हुए कहा कि बचपन से उसके पास था। लीला अम्मा ने पुराने रिकॉर्ड और कुरियन के बयान की बात धीरे धीरे समझाई। कमरे में किसी ने ऊंची आवाज नहीं की, फिर भी सत्य बिजली की तरह गिर चुका था। सिस्टर ने अर्जुन को देखा। यह वही चेहरा था जिसने उन्हें अपमानित किया था, वही आंखें जिन्होंने उन पर संदेह किया था, वही हाथ जिन्होंने गिरफ्तारी के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। पर उसी चेहरे के पीछे अचानक उन्हें अपने नवजात की बंद पलकों की छवि दिखी। वह शिशु जिसे धुएं में उनसे छीन लिया गया था। उनके होंठ कांपे। उन्होंने हाथ बढ़ाया, पर हवा में ही रुक गया। शायद मां का हृदय भी कभी कभी विश्वास करने से डरता है, क्योंकि आशा का टूटना मृत्यु से भी अधिक भयावह होता है। अर्जुन अचानक उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने सिर झुका दिया और टूटी आवाज में कहा कि यदि यह सच है तो उसने सबसे बड़ा अपराध किया है। वह नहीं जानता था, पर अज्ञान से घाव कम नहीं होते। उसने कहा कि उसने उन्हें अपमानित किया, भूखा रखा, अपराधी समझा, और वह अपने जीवन का यह बोझ कैसे उठाएगा। सिस्टर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बहुत धीमे हाथ उसके सिर पर रखा। उस स्पर्श में न्याय नहीं, क्रोध नहीं, केवल उस मां की अनंत थरथराती पहचान थी जिसने अपने बच्चे को जन्म के बाद खो दिया था। उन्होंने कहा कि बेटा मां का दूध भूल सकता है संसार, पर मां का रक्त नहीं भूलता। अर्जुन ने पहली बार अपने जीवन में वह शब्द सुना जिसे सुनने की उसे चाह भी थी और भय भी। मां। उसके होंठ कांपे। फिर उसने धीरे से कहा, मां। कमरे में खड़े फादर गैब्रियल रो पड़े। लीला अम्मा ने अपना चेहरा फेर लिया। बाहर पहरेदार जवान ने भी सिर झुका लिया, बिना पूरा सत्य जाने। कुछ क्षणों में वर्षों की दूरी मिट नहीं सकती थी, पर उस एक शब्द ने घृणा की सबसे गहरी दीवार पर दरार डाल दी। पर सुख का वह क्षण बहुत छोटा था। सिस्टर अन्या का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उनकी उंगलियां अर्जुन के बालों में ठिठक गईं। उन्होंने छाती पर हाथ रखा और सांस लेने की कोशिश की। लीला अम्मा तुरंत आगे बढ़ी, डॉक्टर को पुकारा और अर्जुन घबराकर उठ खड़ा हुआ। सिस्टर की आंखें अभी भी उसी पर थीं। उनमें पीड़ा थी, पर अजीब शांति भी थी, मानो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना का उत्तर पा चुकी हो। अर्जुन बार बार कह रहा था कि मां, आंखें खुली रखो, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है। डॉक्टर ने हृदयाघात की आशंका जताई और तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा। वही अस्पताल जो सिस्टर्स अनन्या के दान से बना था, अब उनके जीवन की अंतिम आशा बन गया। अर्जुन ने स्वयं स्ट्रेचर पकड़ा। बाहर जीप तैयार थी, पर इस बार वह किसी अभियुक्त को नहीं, अपनी मां को ले जा रहा था। सिस्टर अर्धचेतन थी। उन्होंने बस इतना कहा कि कॉन्वेंट के बच्चों को डरने मत देना। अर्जुन ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया, जिस हाथ ने कभी आदेश लिखे थे। वह अब एकमा उंगलियों से जीवन की भीख मांग रहा था। अस्पताल के रास्ते में बारिश फिर शुरू हो गई। अर्जुन को लगा जैसे वही रात लौट आई है जब उसे बचपन में तेज बुखार हुआ था और कावेरी उसे गोद में उठाकर वैद्य के घर दौड़ी थी। आज वह दूसरी मां को खोने से डर रहा था। वह मां जिसे उसने पाया ही अभी था। उसके भीतर दोनों माताएं एक साथ खड़ी थी,
कावेरी जिसने उसे पाला, अन्या जिसने उसे जन्म दिया, और खो, उसने मन ही मन दोनों से क्षमा मांगी। मनुष्य का जन्म केवल शरीर से नहीं, सत्य से भी होता है, और अर्जुन उस दिन दूसरी बार जन्म ले रहा था। इसी बीच मैथ्यू वर्गीज को खबर मिल चुकी थी कि कुरियन ने मुंह खोल दिया है और अर्जुन को कड़े की सच्चाई पता चल गई है। उसके घर की दीवारों पर लगे संतों के चित्र जैसे अचानक उसे घूरने लगे। उसने गुस्से में गिलास फेंक दिया। वर्षों से बुना जाल एक बूढ़े ड्राइवर और एक छोटे चांदी के कड़े से टूट रहा था। उसने अपने आदमी को आदेश दिया कि कुरियन अदालत तक न पहुंचे और अस्पताल के रिकॉर्ड फिर गायब कर दिए जाएं। उसे समझ नहीं था कि कर्म की आग जब भड़कती है तो कागज जलाकर सत्य नहीं बचता। अस्पताल पहुंचते ही सिस्टर को आपात कक्ष में ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है, पर आशा छोड़ी नहीं जा सकती। अर्जुन दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। उसके हाथों पर अभी भी उनकी उंगलियों की गर्माहट थी। फादर गैब्रियल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर वह जैसे सुन नहीं रहा था। वह केवल एक वाक्य दोहरा रहा था कि मैंने अपनी मां को चोट पहुंचाई। फादर ने कहा कि बेटा, अपराध स्वीकारना दंड की शुरुआत नहीं, प्रायश्चित की शुरुआत है। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब सैनिक का अहंकार नहीं, पुत्र का विलाप था। रात के अंतिम पहर डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा कि सिस्टर की स्थिति स्थिर नहीं है और अगले 24 घंटे निर्णायक होंगे। अर्जुन ने अस्पताल की दीवार से सिर टिकाया। उसे लगा कि यदि मां चली गई तो वह जीवन भर उस एक शब्द की अधूरी गूंज में भटकता रहेगा। तभी उसे याद आया कि उसके ही आदेश से कॉन्वेंट और अस्पताल के खाते बंद हैं। दवाइयों, सर्जरी और आपूर्ति पर रोक है। उसने तुरंत फोन उठाया और अपने वरिष्ठ अधिकारी को कॉल किया। पहली बार उसकी आवाज आदेशात्मक नहीं, टूटती हुई थी। उसने कहा कि उसने गंभीर भूल की है और उसे सुधारना होगा। अर्जुन ने फोन पर जो कहा वह केवल एक अधिकारी की रिपोर्ट नहीं थी। अर्जुन ने फोन पर जो कहा ये केवल एक टूटती हुई स्वीकारोक्ति थी। उसने अपने वरिष्ठ से कहा कि जांच में प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच आवश्यक है। कॉन्वेंट के खातों पर लगी रोक से मरीजों और बच्चों का जीवन संकट में है और स्थानीय व्यापारी मैथ्यू वर्गीज के विरुद्ध तत्काल निगरानी होनी चाहिए। दूसरी ओर कुछ देर मौन रहा, फिर कठोर प्रश्न आए। अर्जुन ने सब स्वीकार तिस किया। उसने कहा कि यदि अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो तो की जाए, पर पहले अस्पताल की सांस चलने दी जाए। वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी, पर आपात चिकित्सा व्यय के लिए अस्थायी अनुमति मिल गई। अर्जुन ने उसी क्षण आदेश लिखवाया कि सिस्टर अन्या से जुड़े उपचार, कॉन्वेंट के मरीजों की दवाइयां और बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। कागज पर हस्ताक्षर करते हुए उसका हाथ कांप रहा था। वही हाथ कुछ दिन पहले बंदिश का आदेश दे चुका था। अब उसे समझ आया कि कानून की एक रेखा कितने लोगों की थाली दवा और नींद पर खिंच जाती है। प्रायश्चित कभी भाषण से नहीं, उल्टे निर्णयों को बदलने से शुरू होता है। फादर गैब्रियल आदेश लेकर अस्पताल प्रशासन के पास गए और लीला अम्मा ने दवाइयों की सूची बनवाई। रातों रात फार्मेसी खुलवाई गई, जिन इंजेक्शनों के लिए कल तक विनती करनी पड़ रही थी वे अब अर्जुन के सैनिक स्वयं उठाकर वार्ड तक ला रहे थे। मरियम्मा जब कॉन्वेंट से बच्चों के लिए दूध लेने आई तो उसने अर्जुन को अस्पताल के गलियारे में दवा के बक्से उठाते देखा। वह कुछ पल ठिठक गई। यह वही आदमी था जिसने उनके रसोई घर को भूख से भर दिया था। अब वह बिना किसी पद के केवल दोषी मनुष्य की तरह भाग रहा था। सिस्टर अनन्या ऑपरेशन थिएटर के बाहर निगरानी कक्ष में थी। डॉक्टरों ने बताया कि उनके हृदय की पुरानी बीमारी वर्षों से दबे तनाव और हाल की यातना के कारण बिगड़ गई है। सर्जरी का जोखिम बड़ा था, पर विलंब और भी खतरनाक। अर्जुन ने अनुमति पत्र देखा तो उसका गला भराया। फादर ने धीमे से कहा कि पुत्र हस्ताक्षर कर चाहिए थे। फादर ने धीमे से कहा कि पुत्र हस्ताक्षर कर सकता है। अर्जुन ने पेन उठाया। नाम लिखते समय उसने पहली बार अपने महसूस किया, अर्जुन आर राठौड़। पुत्र शब्द खाली था, पर हृदय में दो माताओं के नाम जल उठे। हस्ताक्षर के बाद वह सिस्टर के पास गया। वे अर्धचेतन थी, पर आंखें खोलकर उसे पहचान गई। उन्होंने बहुत धीमे पूछा कि बच्चों को भोजन मिला या नहीं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा कि मिला मां, और दवा भी पहुंचेगी। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। फिर उन्होंने कहा कि कावेरी को कभी मत भूलना। अर्जुन चौंका, क्योंकि उसने उनका नाम नहीं बताया था। शायद लीला अम्मा ने कहा होगा, या शायद मातृत्व किसी और मातृत्व को पहचान लेता है। सिस्टर ने जोड़ा कि जिसने पाला वह भी मां है, जिसने जन्म दिया वह भी मां है। इन शब्दों ने अर्जुन को भीतर से धो दिया। वह सोच रहा था कि सत्य मिलनों के उसे अपने बचपन से शिकायत होगी,
पर अन्या ने उसके मन से वह पाप भी उठा लिया। उन्होंने कावेरी को प्रतिस्पर्धी मां नहीं, अपनी पीड़ा की सहयात्री माना। अर्जुन ने उनके पैरों के पास बैठकर कहा कि वह दोनों का ऋणी है। सिस्टर ने उसका सिर छूते हुए कहा कि वह ऋण चुकाना हो तो किसी बच्चे को यह मत महसूस होने देना कि वह दुनिया में अकेला है। फिर उनकी आंखें बंद हो गईं और डॉक्टरों ने उन्हें आगे की तैयारी के लिए भीतर ले लिया। उधर मैथ्यू वर्गीज ने अपने घर को युद्धकक्ष बना लिया था। फोन लगातार बज रहे थे। वह वकीलों से बात करता, पुलिस में पुराने संपर्कों को जगाता और अपने आदमियों को आदेश देता कि कुरियन को कहीं छिपने न दिया जाए। उसका चेहरा भय से विकृत हो रहा था। वर्षों तक उसने धर्मार्थ भोज दिए, चर्च को दान किया, अखबारों में अपने परिवार की प्रतिष्ठा छपवाई, पर सत्य का एक कांटा उसके महल की हर दीवार में चुभने लगा था। उसने सोचा कि यदि कुरियन अदालत पहुंचा तो थॉमस की मृत्यु, बच्चे का अपहरण और संपत्ति का षड्यंत्र सब खुल जाएगा। कुरियन को फादर गैब्रियल ने चर्च के पुराने अतिथि कक्ष में छिपाया था। वहां दीवारों पर संतों की फीकी तस्वीरें और लकड़ी की बेंचें थी। बूढ़ा आदमी बार बार दरवाजे की ओर देखता। वह मरने से नहीं, सत्य बोलने के बाद बच जाने से डर रहा था, क्योंकि जीवित मनुष्य को प्रतिशोध झेलना पड़ता है। फादर ने उसे गर्म चाय दी और कहा कि पाप स्वीकारने के बाद भय स्वाभाविक है। कुरियन रो पड़ा। उसने पूछा कि क्या ईश्वर उसे क्षमा करेगा। फादर ने कहा कि ईश्वर क्षमा का द्वार खोलता है, पर भीतर प्रवेश मनुष्य कर्म से करना पड़ता है। अर्जुन ने 2 विश्वसनीय जवानों को कुरियन की सुरक्षा में भेजा, पर उसी रात मैथ्यू के लोग चर्च के पीछे की दीवार फांदकर भीतर घुस आए। अंधेरे में हलचल हुई, कुत्ते भौंके और कुरियन ने चीखकर फादर को पुकारा। गोली नहीं चली, क्योंकि हमलावर चुपचाप अपहरण करना चाहते थे, पर एक जवान ने उन्हें देख लिया। संघर्ष में कुरियन घायल हो गया और एक हमलावर पकड़ा गया। जब अर्जुन को सूचना मिली, वह अस्पताल से सीधा चर्च पहुंचा। उसके भीतर अब केवल अधिकारी का कर्तव्य नहीं, मां की रक्षा का प्रण जल रहा था। पकड़े गए आदमी ने पहले कुछ नहीं कहा, पर उसके फोन में मैथ्यू के सहयोगी के संदेश मिले। अर्जुन ने तुरंत स्थानीय पुलिस को औपचारिक शिकायत दर्ज करने को बाध्य किया। पहले जो अधिकारी मैथ्यू के प्रभाव से धीमे चल रहे थे, वे अब सेना की निगरानी और मीडिया की आहट से सतर्क हो गए। अर्जुन ने स्वयं बयान दर्ज कराया। अर्जुन ने स्वयं बयान दर्ज कर कि उसने जांच में भ्रमदस्यों पर भरोसा किया और अब उन्हें संदिग्ध मानता है। यह स्वीकार करना आसान नहीं था। वर्दी में गलती मानना मनुष्य को छोटा नहीं, नग्न कर देता है, और अर्जुन पहली बार सचमुच नग्न खड़ा था। अगले दिन केरल के स्थानीय समाचार चैनलों पर खबर फैल गई। संत समान नन पर झूठा आरोप, वर्गीज परिवार की विरासत में रक्त का रहस्य। सेना अधिकारी ने जांच मोड़ी। हर ओर शोर था। कॉन्वेंट के बाहर फिर भीड़ आई, पर इस बार स्वर बदले हुए थे। कुछ लोग क्षमा मांगने आए, कुछ कैमरे लेकर, कुछ केवल नया तमाशा देखने। मदर एग्नेस ने फाटक बंद रखा। उन्होंने कहा कि सिस्टर की सेवा कोई प्रदर्शन नहीं थी और उनका दुख भी प्रदर्शन नहीं बनेगा। भीतर बच्चे धीरे धीरे सामान्य भोजन पा रहे थे, पर भय अभी उनके चेहरों से गया नहीं था। रवि अस्पताल ले जाने की जिद कर रहा था। उसने सुन लिया था कि अम्मा बीमार हैं और वह सैनिक, जिसे वह बुरा मानता था, उनका बेटा निकला है। बालमन इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। उसने मरियम्मा से पूछा कि क्या कोई आदमी अपनी मां को पहचाने बिना दुख दे सकता है। मरियम्मा ने लंबी सांस ली और कहा कि दुनिया में लोग पहचान कर भी दुख देते हैं। बेटा, पहचान न होना तो फिर भी अंधेरा है। रवि ने कहा कि वह अर्जुन से नफरत नहीं करेगा, क्योंकि अम्मा ने मना किया था। फिर भी उसकी आंखें क्रोध से भीगी रहीं। सर्जरी से पहले सिस्टर अन्या को कुछ मिनट के लिए होश आया। अर्जुन उनके पास था और कमरे में हल्की दवा की गंध थी। उन्होंने उससे कहा कि यदि वह सचमुच प्रायश्चित चाहता है तो अपने अपराध को केवल आंसू से मत धोना। उन विधवाओं के नाम याद रखना जिन्हें उनके बेटों ने घर से निकाला। उन बच्चों के नाम याद रखना जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं। उन मजदूरों के नाम याद रखना जिनके श्रम पर महल खड़े होते हैं। अर्जुन सुनता रहा। उसे लगा मां उसे दंड नहीं दिशा दे रही है, और दिशा दंड से अधिक कठिन होती है। उन्होंने आगे कहा कि मैथ्यू से बदला लेने मत जाना, न्याय को उसके रास्ते पर चलने देना, पर मन में रक्त की आग मत रखना। तुम्हारे भीतर पहले ही बहुत आग रही है। अर्जुन ने कहा कि उसने जीवन भर कठोरता को शक्ति समझा। सिस्टर ने आंखें खोलकर कहा कि कठोर पत्थर नदी का मार्ग नहीं बदलता, पर धीरे धीरे स्वयं घिस जाता है। शक्ति वह है जो टूटे हुए को सहारा दे। उनके शब्दों के बीच सांस अटक रही थी। डॉक्टरों ने संकेत दिया कि समय हो गया है। अर्जुन ने उनका हाथ चूमा और पहली बार प्रार्थना की, बिना यह जाने कि
किस ईश्वर से। ऑपरेशन लंबा चला। बाहर अर्जुन, फादर गैब्रियल, लीला अम्मा, मदर एग्नेस और रवि बैठे रहे। हॉल में कोई ऊंची बातचीत नहीं कर रहा था। हर चेहरे पर प्रतीक्षा का बोझ था। अर्जुन को लगता कि हर मिनट उसकी पूर्व क्रूरता का हिसाब मांगता है। उसने मन में कावेरी से बात की। कहा कि माँ, यदि तुमने मुझे इस संसार से बचाकर पाला तो आज उस स्त्री को बचा लो जिसने मुझे जन्म थे देकर खो दिया। फिर उसने अन्नमटी झड़ लौटी तो मैं तुम्हें मां कहने का अधिकार कर्म से कमाऊंगा। ऑपरेशन के दौरान ही पुलिस ने मैथ्यू के घर पर छापा मारा। तिजोरियों से पुराने दस्तावेज, नकली दानपत्रों की मोहरें, बंदरगाह कंपनियों के कागज और थॉमस की दुर्घटना से जुड़े कुछ भुगतान रिकॉर्ड मिले। मैथ्यू भागने की कोशिश में पीछे के रास्ते निकला, पर अर्जुन द्वारा पहले से दी गई सूचना के कारण रास्ता बंद था। उसने गिरफ्तारी के समय भी कहा कि यह सब परिवार की संपत्ति बचाने के लिए किया गया। लालच हमेशा अपने को अधिकार कहता है। जब उसे हथकड़ी लगी तो उसके महल के नौकरों ने पहली बार बिना झुके उसे देखा। मैथ्यू की गिरफ्तारी की अस्पताल पहुंची पदर अर्जुन ने महसूस नहीं की, पर अर्जुन ने कोई राहत महसूस नहीं की। उसके लिए सबसे बड़ा निर्णय अभी ऑपरेशन थिएटर के भीतर था। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, पर पूर्ण निराशा नहीं। उन्होंने कहा कि सर्जरी कठिन थी, कुछ समय के लिए स्थिति संभली है, पर अगले दिनों में खतरा बना रहेगा। अर्जुन ने दीवार पकड़ ली। वह रोना चाहता था, पर आंसू जैसे भीतर जम गए थे। लीला अम्मा ने कहा कि बेटा, अभी उन्हें तुम्हारी आवाज चाहिए, टूटना बाद में, अभी खड़े रहना। स्टर को आईसीयू में ले जाया गया। मशीनों की धीमी आवाज, ऑक्सीजन की नली, सफेद चादर और उनके कमजोर चेहरे को देखकर अर्जुन का हृदय चीर गया। वह कांच के बाहर खड़ा रहा। उसे याद आया कि उसने उन्हें पूछताछ कक्ष में घंटों बैठाए रखा था, जबकि उनका हृदय इतना बीमार था। अपराध की वही चुपती है, वह ठीक वही चुपती है जहां क्षमा मिलने की संभावना दिखती है। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। एक सैनिक जिसने अनगिनत बार सलामी दी थी, आज फोल्डेड हैंड्स में अपने जीवन की पहली से सच्ची विनम्रता सीख रहा था। कुछ दिन अस्पताल की सांसों में बीते। कॉन्वेंट के खाते आंशिक रूप से खुल गए। दवाइयां लौटाई और गरीबों की पंक्ति फिर अस्पताल के बाहर लगने लगी। पर अब लोग फुसफुसाते हुए अर्जुन को देखते। कोई उसे पापी कहता, कोई बेचारा पुत्र, कोई कर्म का खेल। अर्जुन कोई उत्तर नहीं देता। वह दिन में कानूनी प्रक्रिया संभालता, रात में आईसीयू के बाहर बैठता और सुबह कॉन्वेंट के लिए राशन की गाड़ी भेजता। हर कार्य जैसे उसके भीतर के अंधे कुएं में एक पत्थर गिराता, जिसकी प्रतिध्वनि बहुत देर तक सुनाई देती। एक शाम रवि उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने पूछा कि क्या वह सचमुच अम्मा का बेटा है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा कि लगता है। हाँ, रवि ने कहा कि बेटा होकर आपने उन्हें क्यों रुलाया। यह प्रश्न किसी अदालत से अधिक कठोर था। अर्जुन के पास बचाव नहीं था। उसने कहा कि वह अंधा था। रवि ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला कि अम्मा कहती हैं अंधे को रास्ता दिखाना चाहिए, पत्थर नहीं मारना चाहिए। वह मुड़ा और चला गया। अर्जुन वहीं बैठा रह गया। एक बच्चे ने उसे उसकी माँ की शिक्षा वापस सुना दी थी। चौथे दिन सिस्टर ने स्पष्ट चेतना में आंखें खोली। डॉक्टर ने थोड़ी देर की मुलाकात की अनुमति दी। अर्जुन भीतर गया तो उसका चेहरा रातों की नींद से खाली था। सिस्टर ने उसे देखा और बहुत धीमे पूछा कि मैथ्यू। अर्जुन ने कहा कि गिरफ्तार है, पर आप चिंता न करें। उन्होंने आंखें बंद की और फुसफुसाई कि उसके लिए भी प्रार्थना करना। अर्जुन ने अविश्वास से देखा, जिसने उनका पति छीन लिया, बच्चा छीन लिया, जीवन को राख कर दिया, उसके लिए भी प्रार्थना। सिस्टर ने जैसे मन पढ़ लिया। बोली कि क्षमा अपराध मिटाती नहीं, आत्मा को अपराधी जैसा बनने से बचाती है। फिर उन्होंने उससे एक वचन मांगा। कहा कि यदि वह बची या नहीं बची, इससे अधिक जरूरी है कि वह अपने भी भीतर की तानाशाही को मरने दे। वर्दी पहनना पर मनुष्य को मत भूलना, कानून का पालन करना, पर करुणा को अपराध मत समझना। गरीब को झूठा मानने से पहले उसके खाली बर्तन देखना। विधवा को कमजोर समझने से पहले उसकी जीवित रहने की शक्ति देखना। अर्जुन ने रोते हुए कहा कि वह वचन देता है। सिस्टर की उंगलियां उसकी हथेली पर ठहर गईं। वह स्पर्श छोटा था, पर उसमें जन्म, वियोग, क्षमा और आदेश सब एक साथ थे। रात को अस्पताल की खिड़की के बाहर चांद बादलों में छिपता रहा। अर्जुन गलियारे में बैठा था और फादर गैब्रियल ने उसके पास आकर कहा कि कल सिस्टर को कुछ समय के लिए कॉन्वेंट ले जाने की बात हो रही है, यदि डॉक्टर अनुमति दें। उनका मन अपने बच्चों और चैपल को देखना चाहता है। अर्जुन डर गया। उसने कहा कि यात्रा जोखिम भरी होगी। उत्तर दिया, हाँ कि कभी कभी मन की भरी होगी।
फादर ने उत्सर्ग इच्छासर शरीर की दवा से अधिक प्रबल होती है। अर्जुन चुप हो गया। उसे लगा माँ को रोकना फिर से अपनी इच्छा थोपना होगा। सुबह डॉक्टरों ने बहुत सावधानी से छोटी यात्रा की अनुमति दी। एम्बुलेंस तैयार हुई। कॉन्वेंट में खबर पहुंचते ही लोग रो पड़े। मदर एग्नेस ने चैपल साफ करवाया। बच्चे फूल चुनने लगे। विधवाओं ताने आंगन धोया। कोई उत्सव नहीं था, पर प्रतीक्षा में अजीब पवित्रता थी। अर्जुन ने सिस्टर को स्ट्रेचर पर ले जाते समय हाथ पकड़ा। उन्होंने आंखें खोली और हल्के स्वर में कहा कि बेटा, घर चलते हैं। यह शब्द सुनकर अर्जुन टूट गया। जिस कॉन्वेंट को उसने तलाशी और अपमान का स्थान बनाया था, वही अब उसकी माँ का घर था, और शायद उसका भी। एम्बुलेंस जब सेंट टेरेसा कॉन्वेंट के फाटक पर पहुंची, तब सुबह की धूप बादलों की पतली परतों से छनकर आंगन में गिर रही थी। बारिश थम चुकी थी, पर लाल मिट्टी अब भी नम थी, जैसे उसने बीते दिनों की सारी पीड़ा अपने भीतर सोख ली हो। फाटक के दोनों ओर बच्चे खड़े थे, हाथों में छोटे जंगली फूल, आंखों में भय और आशा का मिश्रण। विधवाएं सफेद साड़ियों में कतार बनाकर खड़ी थी। किसी ने शोर नहीं किया। उस मौन में उतनी ही श्रद्धा थी जितनी किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च की सबसे गहरी प्रार्थना में होती है। अर्जुन ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। सिस्टर अन्या बहुत कमजोर थी, पर जैसे ही कॉन्वेंट की दीवारें दिखीं, उनके चेहरे पर एक शिशु जैसी शांति उतर आई। उन्होंने धीमे से कहा कि यहाँ की मिट्टी में बच्चों के कदमों की गंध है। अर्जुन ने स्ट्रेचर संभाला, और इस बार उसके हाथ आदेश देने वाले अधिकारी के नहीं, अपनी माँ को टूटने से बचाने वाले पुत्र के थे। रवि सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, पर उसने फूल आगे बढ़ाए। सिस्टर ने कांपते हाथ से फूल छुआ और मुस्कुरा दी। रवि ने धीरे से पूछा कि अम्मा, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी? यह प्रश्न पूरे आंगन में तैर गया। सिस्टर ने उसकी ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर, फिर उन विधवाओं की ओर जिनकी आंखों में अपना अपना उजड़ा हुआ घर था। उन्होंने कहा कि शरीर कहीं भी चला जाए, प्रेम यदि बांटा गया हो तो वह लोगों की रोटी, दवा और स्मृति में जीवित रहता है। रवि ने बात पूरी नहीं समझी, पर वह उनके स्ट्रेचर के पास चलने लगा। बच्चे पीछे पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे कोई घायल दीपक आंधी से बचाकर भीतर ले जाया जा रहा हो। चैपल में मोमबत्तियां जल रही थी। दीवार पर क्रॉस था और उसके नीचे फूलों की छोटी माला रखी थी। मदर एग्नेस ने सिस्टर का हाथ पकड़ा और रो पड़ी। वर्षों तक दोनों ने अनाथ बच्चों, रोगियों और विधवाओं के बीच साथ काम किया था, पर आज शब्द किसी काम के नहीं थे। सिस्टर अन्या ने उनके आंसू पोंछने की कोशिश की। बोली कि रोइए मत माँ, हम सबको कभी न कभी लौटना होता है। अर्जुन ने यह सुना तो उसके भीतर डर उठ खड़ा हुआ। वह अभी लौटना नहीं चाहता था। उसने माँ को अभी पाया था। फादर गैब्रियल ने प्रार्थना शुरू की, पर सिस्टर ने संकेत किया कि वह कुछ कहना चाहती हैं। सब लोग नजदीक आ गए। अर्जुन ने उन्हें सहारा देकर थोड़ा उठाया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर हर शब्द आंगन, बरामदे और लोगों की छाती में उतरता गया। उन्होंने कहा कि किसी मनुष्य को उसके वस्त्र, उसके अतीत या उसके धन से मत तौलो। एक विधवा करोड़ों में भी अकेली हो सकती है, और एक गरीब अपनी आधी रोटी देकर संसार का सबसे धनी मनुष्य बन सकता है। सेवा किसी धर्म की संपत्ति नहीं, आत्मा की जिम्मेदारी है। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खड़ा किया। भीड़ में हलचल हुई, क्योंकि सब अब सत्य जान चुके थे। वही सैनिक जिसने इस कॉन्वेंट को रुलाया था, सिस्टर का खोया पुत्र था। सिस्टर ने कहा कि यह मेरा बेटा है, पर इससे पहले यह एक भटका हुआ मनुष्य था, जैसे हम सब कभी न कभी भटकते हैं। इसे घृणा मत देना, क्योंकि घृणा वही अंधेरा है जिसने इसे मुझसे दूर रखा। यदि मेरी सेवा में तुम्हारा विश्वास है, तो मेरी क्षमा में भी विश्वास करो। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने सिर झुका लिया। भीड़ में खड़े कुछ लोग रो पड़े। वे लोग भी थे जिन्होंने अफवाहों पर विश्वास किया था, वे भी जिन्होंने डर से दरवाजे बंद किए थे, और वे भी जो केवल तमाशा देखने आए थे। सिस्टर ने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भय मनुष्य को छोटा कर देता है, पर पश्चाताप उसे फिर बड़ा बना सकता है। जो लोग उस दिन पत्थर लाए थे, वे कल एक मुट्ठी चावल ला सकते हैं। एक कर्म केवल दंड नहीं है, वह अवसर भी है कि मनुष्य अपने ही हाथों से फैलाया अंधेरा साफ करे। यह सुनकर कई सिर अपने आप झुक गए। रवि अचानक आगे आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा कि मैंने आपसे नफरत की थी। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया, ताकि उसकी आंखें बच्चे की आंखों के बराबर हों। उसने कहा कि तुम्हारी नफरत भी मेरे कर्म से छोटी है रवि, और तुम्हारा क्रोध सही था। यदि तुम मुझे क्षमा न कर सको, तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। रवि ने सिस्टर की ओर देखा। सिस्टर ने केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा और अर्जुन के कंधे को छू लिया। यही क्षमा का पहला पाठ था। उसी समय पुलिस की गाड़ी कॉन्वेंट के बाहर रुकी।
मैथ्यू वर्गीज को अदालत ले जाया जा रहा था और रास्ते में भीड़ से बचाने के लिए वाहन कुछ क्षण फाटक के पास रुका। लोहे की जाली के पीछे से मैथ्यू ने सिस्टर को देखा। उसका चेहरा थका पर अभी भी अहंकार से चिपका था। अर्जुन की मुट्ठी कस गई, पर सिस्टर ने हाथ दबाया। आंखें बंद करके धीमे से कहा कि प्रभु, जिसने हमारे घर को तोड़ा उसकी आत्मा में भी कभी सत्य की दरार पड़े। अर्जुन ने पहली बार समझा कि क्षमा कमजोरी नहीं, प्रतिशोध से भी बड़ी तपस्या है। मैथ्यू की आंखें एक क्षण को कांपी। शायद उसने थॉमस का चेहरा याद किया, शायद वह केवल अपने पतन से डरा, शायद कुछ भी नहीं। गाड़ी आगे बढ़ गई। भीड़ ने कोई नारा नहीं लगाया। उस दिन लोगों ने देखा कि न्याय का अर्थ शोर नहीं होता, कभी कभी न्याय हथकड़ी की खनक में नहीं, उस मां की चुप्पी में प्रकट होता है जो अपने अपराधी के लिए भी प्रार्थना कर सकती है। अर्जुन ने मां के हाथ को माथे से लगाया। वह जानता था कि कानून मैथ्यू को दंड देगा, पर अपने भीतर की हिंसा को दंड देना उसे स्वयं सीखना होगा। सिस्टर ने इच्छा जताई कि उन्हें कॉन्वेंट के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी देर रखा जाए। वही स्थान था जहां वे बच्चों को कहानियां सुनाती थी, विधवाओं को लिखना सिखाती थी और रोगियों के कपड़े धूप में सुखाती थी। स्ट्रेचर वही रखा गया। हवा में दवा, मिट्टी और फूलों की मिलीजुली गंध थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इस पेड़ की छाया में कोई भूखा वापस न जाए। थॉमस की संपत्ति, वर्गीज का नाम, सब इन्हीं लोगों का है। तुम इसे घर नहीं आश्रय बनाना। अर्जुन ने कहा कि मां, मैं वचन देता हूं। उन्होंने धीरे से पूछा कि कावेरी की कोई तस्वीर है क्या। अर्जुन ने अपने बटुए से पुरानी फीकी तस्वीर निकाली। उसमें एक सांवली थकी हुई स्त्री थी जिसके माथे पर पसीना और आंखों में असीम दुलार था। सिस्टर ने तस्वीर को ऐसे देखा जैसे अपनी ही बहन को प्रणाम कर रही हो। उन्होंने कहा कि उसने मेरे बच्चे को मरुभूमि में छाया दी। मेरी ओर से उसके चरण छूना। जब भी उसकी स्मृति में जाओ, अर्जुन फूट पड़ा। उसे लगा कि अन्या ने उसके जीवन की दोनों माताओं के बीच कोई दीवार नहीं रहने दी। प्रेम बांटा जाए तो घटता नहीं, विस्तृत होता है। दोपहर ढलने लगी। डॉक्टर बार बार संकेत कर रहे थे कि उन्हें वापस अस्पताल ले जाना चाहिए, पर सिस्टर की आंखों में एक शांत आग्रह था। उन्होंने बच्चों को पास बुलाया, हर बच्चे के सिर पर हाथ रखा। किसी को पढ़ने का आशीर्वाद, किसी को साहस, किसी को करुणा दी। मीरा ने रोते हुए कहा कि वह डॉक्टर बनेगी। सिस्टर ने कहा कि तब गरीबों से फीस मत, न पहले उनकी नाड़ी देखना। विधवाओं से उन्होंने कहा कि अपने माथे की सफेदी को शोक की जंजीर मत समझना, यह भी एक ध्वज हो सकता है यदि आत्मा झुके नहीं। फादर गैब्रियल ने अंतिम प्रार्थना नहीं, धन्यवाद प्रार्थना पढ़ी, क्योंकि सिस्टर ने स्वयं कहा कि मृत्यु को भय का नाम देकर क्यों बुलाना। घंटी बजने लगी। उसकी ध्वनि समुद्र तक जाती प्रतीत हुई। अर्जुन ने मां को बाहों में थोड़ा उठाया ताकि वे घंटी सुन सकें। उनके होठों पर बहुत हल्की मुस्कान थी। उन्होंने फुसफुसा कर कहा कि जब तुमने मुझे मां कहा, उसी क्षण मेरा खोया जीवन लौट आया। अब जो बचा है वह ईश्वर का है। अर्जुन ने सिर हिलाया, पर रोते हुए कहा कि मुझे अभी सीखना है। मां, मुझे छोड़कर मत जाओ। सिस्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि कोई मां अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। वह उसके कर्म में छिप जाती है, उसके निर्णयों में, उसके स्पर्श में, उसकी क्षमा में। जब भी किसी निर्बल पर हाथ उठाने से पहले तुम्हारा हाथ रुक जाए, समझना मैं वही हूं। जब भी किसी भूखे को देखकर तुम्हें अपना हिस्सा छोटा लगे, समझना मैं मुस्कुरा रही हूं। जब भी तुम वर्दी में भी मनुष्य बने रहो, समझना मैंने तुम्हें फिर जन्म दिया। उनके शब्द धीमे होते गए, पर हर वाक्य अर्जुन के जीवन का शास्त्र बनता गया। अचानक उनकी सांस अटकने लगी। डॉक्टर आगे बढ़े। लीला अम्मा ने नाड़ी देखी। मदर एग्नेस ने प्रार्थना तेज कर दी। अर्जुन ने घबराकर मां को पुकारा। सिस्टर ने आखिरी बार आंखें खोली। उन्होंने रवि और बच्चों को देखा, फिर अर्जुन को। उनके होठों से बहुत धीमे निकला कि घृणा को भूखा रखना, प्रेम को रोटी देना। फिर उनकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। घंटी बजती रही। किसी ने चीख नहीं मारी। पहले मौन गिरा, फिर पूरा आंगन रो पड़ा। वह रोना केवल एक स्त्री के जाने का नहीं था, एक युग की करुणा के सामने मनुष्य की हार का रोना था। अर्जुन ने मां को सीने से लगा लिया और पहली बार बच्चे की तरह रोया। उसमें अधिकारी का संयम नहीं था, सैनिक की कठोरता नहीं थी। केवल वह नवजात था जिसे धुएं से छीनकर दूर फेंक दिया गया था और जिसने मां को वापस पाकर फिर खो दिया। रवि उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, जैसे सिस्टर ने कभी उसके सिर पर रखा था। मदर एग्नेस रोते हुए भी बच्चों को संभाल रही थी। लीलाम ने कावेरी की तस्वीर उठाकर सिस्टर के हाथ के पास रख दी, मानो दो माताएं अंततः एक ही आशीर्वाद में मिल गई हों। सिस्टर अनन्या मैरी का अंतिम संस्कार साधारण था, जैसा उन्होंने हमेशा चाहा था। न कोई सोने का ताबूत, न राजकीय सम्मान, न वर्गीज परिवार का वैभव, केवल सफेद कपड़ा,
बच्चों के फूल, विधवाओं के आंसू, मछुआरों की प्रार्थना और गरीबों की लंबी पंक्ति। शहर के अमीर लोग भी आए, पर इस बार कैमरों से अधिक झुके हुए सिर थे। फादर गैब्रियल ने कहा कि उन्होंने संपत्ति दान नहीं की, उन्होंने संपत्ति को आत्मा दी। अर्जुन चुप खड़ा रहा, उसकी आंखें सूखी नहीं थी, पर उनमें अब एक अड़िग निर्णय जन्म ले चुका था। महीनों बाद अदालत में मैथ्यू वर्गीज के अपराध सिद्ध हुए। थॉमस की हत्या की साजिश, नवजात शिशु का अपहरण, दस्तावेजों की जालसाजी, दान भूमि का दुरुपयोग और कॉन्वेंट पर झूठे आरोप। एक एक परत खुलती गई। कुरियन ने गवाही दी, कांपते हुए, रोते हुए, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही, पर अंत तक सच बोला। अदालत ने कठोर दंड दिया, पर अर्जुन को सबसे बड़ा दंड किसी न्यायाधीश ने नहीं दिया था। वह हर सुबह आईने में अपनी आंखों में मां का क्षमाशील चेहरा देखता और उसे याद आता कि क्षमा पाने वाला मनुष्य मुक्त नहीं, उत्तरदायी हो जाता है। कुछ वर्षों बाद सेंट टेरेसा कॉन्वेंट बदल चुका था, पर उसकी आत्मा वही थी। अर्जुन ने सेना से अवकाश लिया और वर्गीज संपत्ति के वैधानिक हिस्से को अन्य सेवा ट्रस्ट में बदल दिया। अस्पताल में गरीबों के लिए अलग विंग बना, विधवाओं के लिए कौशल केंद्र खुला, बच्चों के लिए स्कूल और छात्रावास बना। प्रवेश द्वार पर सिस्टर की मूर्ति नहीं लगाई गई, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मां पत्थर में बंद होना नहीं चाहती। वहां केवल एक पट्टिका लगी, भूख, भय और घृणा को यहाँ प्रवेश नहीं, सेवा ही घर है। हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर अर्जुन नीम के पेड़ के नीचे बैठता। वह सबसे पहले कॉन्वेंट की सबसे वृद्ध विधवा के पैर था, फिर बच्चों को भोजन को, फिर बच्चों को परोसता। लोग कहते कि यह प्रायश्चित है, अर्जुन कहता कि नहीं, यह स्मरण है। रवि अब बड़ा होकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। मीरा सचमुच बाल चिकित्सक बनी और गरीब बच्चों से फीस नहीं लेती थी। लीला अम्मा अस्पताल की मातृ वार्ड में काम करती रहीं, जहां हर नवजात के हाथ में पहचान पट्टी ठीक से बांधी जाती, कोई बच्चा फिर कागजों की आग में खो न जाए। एक संध्या जब कोच्चि पर फिर मानसून उतर रहा था, अर्जुन अकेला चैपल में बैठा था। घंटी की ध्वनि हवा में तैर रही थी। उसने अपनी हथेली में वह चांदी का कड़ा पकड़ा जिसमें AMV के अक्षर अब भी धुंधले चमक रहे थे। उसे लगा जैसे मां का हाथ उसके सिर पर है। उसने आंखें बंद की और दो नाम कावेरी, अनन्या, एक ने उसे जीवन तक पहुंचाया, दूसरी ने उसे मनुष्य तक पहुंचाया। बाहर बच्चे हंस रहे थे, रसोई में चावल पक रहा था और नीम के पत्तों से बूंदें गिर रही थी। अर्जुन ने उस दिन समझा कि कर्म केवल लौटकर चोट नहीं करता, कभी कभी वह टूटे हुए मनुष्य को उसके भीतर छिपी करुणा तक भी लौटा लाता है। उसने जिस कॉन्वेंट में संदेह के जूते पहने प्रवेश किया था, वहीं अब नंगे पांव चलता था। हर बार मिट्टी उसके पैरों से चिपकती तो उसे मां की अंतिम बात याद आती कि घृणा को भूखा रखना और प्रेम को रोटी देना। वह मुस्कुराया, आंसू बहते रहे, घंटी बजती रही और कोच्चि की नम हवा में जैसे सिस्टर अन्या की धीमी आवाज फिर सुनाई दी, बेटा अब घर सचमुच घर हो गया।